हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जैसा कि अपना जो विश्वास नाम से क्रैश कोर्स हम चला रखे थे, अपने जो सीयूटी के आईसीआर के जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर के, तो उसका मैं सोइल साइंस वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाने जाऊंगा आपको। ठीक है, इसका सिलेबस से रिगार्डिंग जो डिस्कशन था वो मैंने बता दिया था कि जो भी स्टूडेंट है या अपनी स्टेट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो भी सीयूटी और आईसीआर दे रहा है, तो उसके भी सोइल साइंस यहाँ पर आता है। ठीक है, लेकिन जो आपको स्टेट के अंदर बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा सोइल यहाँ पर पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर सोइल केमिस्ट्री पूरा एक सब्जेक्ट अपने चलता है 12th एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो सीयूटी के अंदर आपको इतना नहीं आता, क्योंकि सीयूटी के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन का जो अपना पोर्शन होता है अपना पूरी एग्रीकल्चर का, उसके अंदर कुछ मतलब जो टॉपिक है यहाँ पर मर्ज किए गए, जो सिलेबस से रिगार्डिंग मैंने टॉपिक बना करके डाला था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर जाकर के उसको देखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कम से कम आपको 8 से 9 लेकर के 9 क्लास के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा सोइल साइंस। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा सीयूटी के अंदर। ठीक है, आपको पूरा एक 150 पेज का कॉपी यहाँ पर नहीं पढ़ना है, सफिशियंट आपको यहाँ पर मैं 70 से 80 तो स्लाइड बहुत सफिशियंट अमाउंट में आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिससे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बात वेरिएशन देखने को मिलता है, कभी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी 10 क्वेश्चन भी यहाँ पर सोइल साइंस से पूछा जा सकता है। वो कब आता है? जब आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन पैरा जो पैसेज वाले दिया जाता है, पैसेज बनाकर देंगे, उससे 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पहले यहाँ पर आपको सोइल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब हुआ भी है, लास्ट ईयर भी एक ऐसा पैटर्न क्वेश्चन आए थे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है पूरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री और उसका बायोलॉजी का जो आपकी रेगुलर क्लास है हमारे एसीआई साइंस वाले चैनल के ऊपर प्रॉपर तरीके से चल रही है, वहां से जाकर के आप लोग उनको देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपन सोइल से रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सर सोइल होती क्या चीज है। ठीक है, तो सोइल क्या होती है, आप खुद से जो सोच के देखो सर, जो सो हमारे पास में जो हमारी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो ऊपर मोस्ट जो लेयर होती है सर, ये सोइल होती है। ठीक है, तो सोइल होती है, तो इसको ऊपर मोस्ट को सोइल बोलते हैं कि बन किससे बन मिलकर बनी होती है, तो सर ये अपने पास में जो अर्थ होती है, उस अर्थ के कुछ मतलब मिनरल्स होते हैं, वो अर्थ के मिनरल्स, उसी के साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर सर जो अपने प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रेजिडुअल पार्ट होते हैं, अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के मतलब जो अपने पास रेसिडुअल मटेरियल्स होता है सर, ये डिकम्पोजिशन होकर ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। और जो रॉक होती है सर, ये रॉक अपना वेदरिंग करती है, अपना वेदरिंग करके और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होती है, उसी साथ में ऑर्गेनिक मैटर मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं सर, अपनी अपर मोस्ट ऑफ अर्थ की जो लेयर होती है सर, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, सोइल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अच्छा जी, फिर इसके अंदर सर एयर और वाटर भी कंसिस्ट यहाँ पर रहते हैं, तो ये एयर और वाटर को क्या अपने अंदर बना करके रखते हैं। उसी साथ में सोइल का अपने पास में ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं, उसी के साथ में किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपने पास में जो रॉक्स हैं, अपने पास में जो अर्थ के ऊपर जो रॉक्स पाई जाती है, उन रॉक्स से इसका क्या होता है फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक, तो बेसिक होती है सोइल से रिगार्डिंग क्या सोइल होती है। इसकी अपन यदि फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम करती है सर, ये एक न्यूट्रिएंट बीन होती है। आप एक साइंटिस्ट होते थे जिन्होंने इसको न्यूट्रिएंट बीन भी नाम दिया। क्यों दिया न्यूट्रिएंट बीन, मतलब क्यों इसको न्यूट्रिएंट का बक्सा नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो उसको प्रोवाइड होते हैं, प्लांट को दिया जाता है, और प्लांट इन न्यूट्रिशन से ही क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ वगैरह करते हैं। तो पहला काम तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। उसी के साथ में प्लांट जो होता है, प्लांट ग्रोथ करता है, वो ग्रोथ करने से पहले वो क्या करेगा, ग्रोथ करने के लिए उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कौन यहाँ पर कौन है, रूट्स है। तो रूट्स किसके अंदर जर्मिनेट होती है, अपने पास में अपनी सोइल के अंदर। तो सोइल इसको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करते हैं, किसको, अपने प्लांट को। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करके प्लांट को, उसी के साथ में प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट, इसीलिए अपनी सोइल को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। उसी के साथ में सोइल को नेचुरल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल बॉडी के नाम से क्यों जानते हैं दोस्तों, क्योंकि नेचुरल बॉडी, नेचुरल वर्ड नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि सर नेचर के द्वारा बनाई जाती है, कि किसी प्रकार का इसके अंदर मैन का कोई भी यहाँ पर मैन मेड कोई भी इसके अंदर कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल बॉडी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, जैसे सोइल यहाँ पर जैसे एज ए ह्यूमन, एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी फंक्शन करती हैं, सोइल भी उस हिसाब से फंक्शन बिहेव करती है, इसलिए भी इसको एज ए नेचुरल बॉडी के नाम से भी जानते हैं, लिविंग बॉडी के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ठीक, क्योंकि ये टर्म्स से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने बता दिया। बेसिक आपका बनना जरूरी है, कभी भी आप पढ़ो तो ऐसे नहीं सर हमें पिक टू पॉइंट बता दो, सब्जेक्ट का एक छोटा सा नॉलेज आपको होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सोइल से रिगार्डिंग की, सोइल साइंस के अंदर सोइल क्या होती है सर, उसकी बात हो गई। इसके फंक्शन क्या होती है, क्या ये अपने पास में क्या कार्य करती है, तो किससे रिलेटेड कार्य करती है, प्लांट से रिलेटेड, प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, उसी के साथ में
क्या करती है, उसको फिजिकल या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का यहाँ पर काम करती है। तो अपने पास में दो टर्म्स आपको जानने को मिल गई, किस क्या क्या मिली आपसे, अपने को न्यूट्रिएंट्स मिल गए। अब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं उसकी अपन बात करेंगे, और उसके बाद में हमने बात की रोग्स किससे फॉर्मेशन होता है, रोग से फॉर्मेशन होता है। तो एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे कौन से टाइप्स की यहाँ पर रोग्स होती हैं जिससे इसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन एज ए मिनरल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से यहाँ पर मिनरल्स यहाँ पर होते हैं, उस मिनरल्स की भी यहाँ पर अपन बात करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। उसी के साथ में प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। तो एक चीज आ गई अपने पास में प्लांट। तो जब प्लांट का रिलेशन किसके साथ में अपन पढ़ेंगे, सोइल के साथ में पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर एडेफोलॉजी। ये सेकंड ब्रांच होती है, ठीक है, क्योंकि सोइल साइंस है, एक पूरा सब्जेक्ट है। तो इसको साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग छोटे ग्रुप में बांटा, तो इसको दो ब्रांच के अंदर डिवाइड किया। एक बोलते हैं अपन पेडोलॉजी, एक बोलते हैं यहाँ पर एडेफोलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो उस ब्रांच के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सोइल साइंस क्या होती है, और सोइल साइंस से रिलेटेड जो टर्म्स आई अपने पास में सर, एक तो आई अर्थ का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, अर्थ का जिसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इस अर्थ क्रस्ट के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन से होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स की फॉर्म करते हैं किसका अपने पास में है, जो सोइल का जो मिनरल्स होते हैं वही है जो न्यूट्रिएंट अपने प्लांट क्या कर लेते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं अपने पास में इसको। उसके बाद में क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ वगैरह के अंदर इसको पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सोइल साइंस। तो सोइल साइंस सीधी सी बात है, सोइल का सर हम साइंटिफिक टेम्पर से अपन क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, सोइल साइंस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ये लेटिन वर्ड से ड्राइव होती है। तो लेटिन वर्ड जो होता है क्या होता है, सोलम। तो ये यहाँ से आपको एक अच्छी पॉइंट यहाँ पर आपको याद करने वाला है कि सोलम वर्ड क्या है, एक लेटिन ड्राइव वर्ड है। तो लेटिन वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है सोलम का, वो क्या होता है, फ्लोर। मतलब तो अपने पास में जो फर्श होती है, फर्श का इसका मीनिंग होता है सिंपल। फ्लोर मतलब अपने पास में सोइल। सेल का मतलब क्या होगा, लेटिन वर्ड से यहाँ पर लिया गया है। तो लेटिन वर्ड कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास में सोलम यहाँ पर लेटिन वर्ड है, ठीक। तो ये न्यूट्रिएंट आप लोगों को, न्यूट्रिएंट किससे प्रोवाइड हो रहा है, सोइल से। तो अपने पास में एक और चैप्टर अपना अलग से आता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो कहाँ से लेता है, सोइल से लेता है। और जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर, प्लांट के जो मैकेनिज्म है, रिएक्शंस हैं, प्रोसेस है, उसके अंदर कैसे हेल्पफुल होते हैं वो उसके फंक्शन न्यूट्रिएंट के। उसी साथ में जब सर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपने प्लांट के अंदर क्या सिम्टम्स कोज होते हैं उसकी भी यहाँ पर बात अपन करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर रहने वाला है अपना प्लांट न्यूट्रिशन। उसी के साथ में अपने पास में यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर से भी रिगार्डिंग अपन चीजों की बात करेंगे कि सर हमारे पास में जो सोइल है, उस सोइल के अंदर हम कैसे ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम न्यूट्रिएंट को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मैन्योर यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इसी के साथ में अपने पास में क्या मतलब मैन्योर यूज करते हैं, उसी साथ में बायो फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज करते हैं। ये जितने भी होते हैं फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट होता है, बहुत रिच अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है, जिसको अपन सोइल के अंदर यहाँ पर डालते हैं ताकि अपनी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो और सोइल से अपन प्रॉपर तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर कर सके। तो ये ओवरऑल क्या होता है अपने पास में सोइल से रिगार्डिंग एक रिलेशन होता है किससे, प्लांट से। और प्लांट क्या करता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, न्यूट्रिएंट के। और हमारा मेन गोल होता है कि हम सोइल को हेल्थी रखना है। तो सोइल को हेल्थी बनाने के लिए क्या है, उसके जितने भी जो उसकी मतलब कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपर मैनर से रखे। अपने आप को हेल्थ बनाना है। मैं बोलूं कि भाई मैं एक हेल्थी इंसान बनना चाहता हूं, तो अपने हेल्थी होने की अपनी डेफिनेशन क्या है कि हमारा एक पूरा प्रॉपर तरीके से हम फिजिकली बिल्कुल, स्ट्रक्चरली बिल्कुल फिट रहे, मेंटली बिल्कुल फिट रहे, उसी साथ में अपन प्रॉपर तरीके से किसी प्रकार का हमारे अंदर डिजीज वगैरह नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं इस प्रॉपर तरीके से बंदा क्या है भाई साहब, ये है हेल्थी है। इसके अंदर एक पोर्शन और आएगा आपको सोइल हेल्थ एंड सोइल क्वालिटी से रिगार्डिंग, जिससे बहुत अच्छी क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में अपन बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो वो किससे रिलेट हो गया, ये सोइल हेल्थ अपने पास में कि सोइल का एक पूरा कंपोनेंट क्या है उससे रिगार्डिंग यहाँ पर। और कंपोनेंट के बारे में जैसा अपन सोइल के अंदर पढ़ते हैं कि इसके अंदर 3 अलग अलग चीजें होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब सोइल के अंदर अपने आप के अंदर कुछ यहाँ पर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कुछ गुण होते हैं जो सोइल को है जे इनहांस करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया सोइल क्या है, सोइल का लैटिन वर्ड से क्या रिलेशन है, और सोइल का एक पूरा ओवरऑल आपको समझ में आ गया क्यों हम सोइल से रिगार्डिंग हमेशा प्लांट की क्यों बात करते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट की यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर आती है, ठीक है। 2 ब्रांच होती है इसकी, फर्स्ट 2 ब्रांच होती है पेडोलॉजी, उसी के साथ में होती है एडेफोलॉजी। अब यहाँ पर आपको 2 वर्ड मैंने बताया, एक क्या बताया मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर सोइल बताया, और एक दूसरा आपको मैंने क्या बताया प्लांट, ठीक है।
अब मेरे को यदि सोइल की ही ओनली स्टडी करनी है तो मैं चला जाऊंगा किसके अंदर, पेडोलॉजी के अंदर, ठीक है, पेडोलॉजी के अंदर चला जाऊंगा, जिसके अंदर मेरे को सोइल का क्लासिफिकेशन क्या है, सोइल का फॉर्मेशन क्या है, सोइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस प्रोसेस के बारे में बात करना है। उसके बाद सोइल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है। तो ये जितनी भी प्रोसेस आती है ये किसके अंदर आती है अपने पास में, पेडोलॉजी से रिगार्डिंग यहाँ पर अपने पास में आती है, ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। ये किससे रिगार्डिंग है, पेडोलॉजी से। नेक्स्ट बात करता हूँ प्लांट की, मैं बात कर रहा हूँ सोइल के साथ, तो मुझे जब प्लांट का और सोइल का जब बात आपस में रिलेशन पढ़ना है तो मैं बात करूंगा वहां पर एडेफोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड सोइल, ठीक है। अब पेडोलॉजी क्या बोलती है, पेडोलॉजी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सोइल है वो क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। तो किसके अकॉर्डिंग होती है नेचुरल बॉडी, सोइल की, पेडोलॉजी की। जबकि एडेफोलॉजी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग जो अपने पास में सोइल है वो क्या है, नेचुरल हैबिटेट। सर ये कैसा हुआ, नेचुरल बॉडी आपने समझा दिया कि नेचर के द्वारा बनाई जाती है, मैन मेड का कोई इसके अंदर रोल नहीं होता, इसलिए हमने बोल दिया नेचुरल बॉडी। और वो पेडोलॉजी होती है ये बात ही करती है सोइल के रिगार्डिंग, सोइल के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो हमने क्या बोल दिया इसको, एज ए नेचुरल बॉडी के नाम से जान दिया, ठीक है सर। एडेफोलॉजी में सर आपने बताया कि सोइल का रिलेशन किसके साथ में पढ़ रहे हैं, प्लांट के साथ में पढ़ रहे हैं, और प्लांट का सोइल के साथ में रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, प्लांट है, प्लांट की रूट्स हैं, रूट्स के साथ में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, सोइल के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सोइल के अंदर कितने टाइप के, कितने अलग अलग टाइप के, कितने ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सब ऑर्गेनिज्म मिलकर के पूरा एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, एक लाइव इकोसिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो सोइल अपनी क्या है, एक मतलब हैबिटेट ही नहीं है, पूरा एक क्या है, लिविंग इकोसिस्टम, यहाँ पर लिविंग इकोसिस्टम की तरह बिहेव करता है। और जब लिविंग इकोसिस्टम की तरह बिहेव करेगा तो जितने भी ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करने का भी काम कर रही है ना, जितने भी अपने माइक्रोब्स हैं, जितने भी अपने जो जिसके अंदर सोइल्स के अंदर जितने भी एल्गी वगैरह, फंजाई वगैरह, प्लांट्स रूट्स वगैरह जितने भी पाए जाते हैं, उस सबको क्या कर रहे हैं, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए क्या होगा, नेचुरली हो रहा है, नेचर के द्वारा दिया जा रहा है, तो नेचुरल हैबिटेट। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखनी है, नेचुरल बॉडी उसी साथ में नेचुरल हैबिटेट के नाम से। यदि आपको पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग याद नहीं हो, एडोफोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं याद हो, लेकिन सिंपल आपको टर्म्स दिमाग में रखनी है कि क्या नेचुरल बॉडी है, उसी के साथ में क्या अपने पास में नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर है, ठीक है। अब वर्ड को लेकर के बात कर लेते हैं। जो पेडोलॉजी होती है ना, ये ग्रीक वर्ड से निकल कर बनती है। किससे वर्ड से किस वर्ड से बनती है, ग्रीक वर्ड से। और ये भी किससे, ग्रीक वर्ड से, दोनों ही ग्रीक वर्ड से हैं। वर्ड से जो अपने पास में वर्ड है इनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आता है, तो अपने पास में ग्रीक वर्ड क्या होता है इसका, अपने पास में पेडो प्लस लॉजी। पेडो मतलब होता है सोइल का, सोइल के फॉर्मेशन से रिगार्डिंग, पेडो मतलब सोइल से रिगार्डिंग, लोगस मतलब स्टडी करना क्या होता है यहाँ पर, पेडोलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड से रिगार्डिंग होते हैं दोनों ही, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, पेडोलॉजी से रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ब्रांच से रिगार्डिंग बात होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ साइंटिफिक, यहाँ पर अपने पास में स्पेसिफिक इसके अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपको। जो अपने फादर सोप है, जो सोइल के जो पिताजी है, वो सोइल के पिताजी कौन है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर वीवी डोकोचीव। तो वीवी डोकोचीव को फादर ऑफ सोइल साइंस के नाम से जानते हैं, उसी के साथ में फादर ऑफ मॉडर्न सोइल साइंस। यदि आपको कंफ्यूजन करके दे तो भी आपको क्या लिखना है वहां पर, वीवी डोकोचीव, क्योंकि वीवी डोकोचीव को सोइल के अंदर जो सबसे अच्छा काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे यही थे। जब आप डिटेल में जब कभी इसका यूजी के बाद में जब पीजी वगैरह करोगे, जीआरएफ वगैरह करोगे, तो उस टाइम आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि वीवी डोकोचीव को क्यों हम इतना मानते हैं, क्यों इनको फादर ऑफ सोइल साइंस यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस की यहाँ पर बात करें तो इंडियन सोइल साइंस के जो फादर है वो है अपने पास में जेडब्ल्यू लीथर। जेडब्ल्यू लीथर इंडियन सोइल साइंस के फादर है। उसी के साथ में इंडियन एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री होती है उसके भी फादर यहाँ पर होते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के भी फादर कौन है यहाँ पर, जेडब्ल्यू लीथर, ठीक। उसी के साथ में यदि बात करें फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जनरल वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो क्या आता है यहाँ पर अपने पास में, लिविंग साइंटिस्ट थे, उनको क्या बोलते हैं अपने पास में यहाँ पर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग। जब सोइल का टेस्टिंग करते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उनका जो साइंटिस्ट को यहाँ पर फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग के नाम से जानते हैं वो है यहाँ पर एमएल ट्रोग। तो एमएल ट्रोग क्या है अपने पास में, फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग। उसी साथ में फादर ऑफ सोइल साइंस। सिंपल आपको पूछे, इंडियन वर्ड यूज नहीं करे तो आपको क्या करना है यहाँ पर, वीवी डोकोचीव, या तो जनरल टर्म बोले या मॉडर्न नाम से बोले तो भी आपको जानना। जेडब्ल्यू लीथर क्या, जब इंडियन वर्ड आपको यूज करें, इंडियन फादर ऑफ सोइल साइंस। उसके साथ में इंडियन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो फादर है वो क्या है, जेडब्ल्यू लीथर। उसी के साथ में जनरल टर्म्स में आप इससे पूछे कि अपने पास में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है, यहाँ पर लिविंग के नाम से यहाँ पर आपको आंसर देना है, ठीक है। ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर कौन से इसके मेजर यहाँ पर इंस्टीट्यूट है।
तो मेजर इंस्टीट्यूट में तो सबसे पहले अपने पास में अपना जो भोपाल एमपी है, एमपी के अंदर जो सबसे बड़ा इसका इंस्टीट्यूट है सोइल साइंस का, जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, IISS। एक अपने पास में ISSS भी होता है, इंटरनेशनल सोइल साइंस, जो अपने पास में वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, जो अपने पास में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये अभी के लिए आप ये याद रखिए कौन सा अपने पास में ISSS, मतलब वो IIS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट जो आप भोपाल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर CSSRI मतलब सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपने पास में करनाल है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर। तो ये अपने पास में कहाँ पर मिलता है, हरियाणा के अंदर। तो आपको ये इसकी मेजर यहाँ पर कम से कम यहाँ पर स्टेट का नाम तो आपको याद रखना है, कि आपको इसके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद नहीं रहता है तो ठीक है। मतलब ये कौन सा है जहाँ पर अपनी बात में सोइल की सैलिनिटी के बारे में यहाँ पर रिसर्च किया जाता है, कौन सा है, CSSRI याद हुआ सबको, कौन सा CSSRI, उसी साथ में कौन सा IISS जो आपने किसे कहा पर है, भोपाल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पर NBSS मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये भी अपना एक मतलब बॉडी है सोइल साइंस की, जहां पर यहाँ पर अपने पास में सोइल से रिगार्डिंग मैपिंग वगैरह सर्वे वगैरह किया जाता है, जो हमारे पास में कहाँ स्थित है, यहाँ पर देहरादून, जो अपने पास में उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा बात करूंगा, ठीक है, ये करनाल हो गया, हाँ। यूएसपी ये अपने पास में नागपुर यहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। इसका रीजनल जो ऑफिस है उदयपुर के अंदर है, जो आपको याद नहीं रखना। जो यदि स्टूडेंट राजस्थान से है तो उसको आपको जेट में यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके साथ में कोई यदि स्टूडेंट यहाँ पर और अदर स्टेट के हैं तो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। एक रिगार्डिंग इससे एक चीज और देख सकते हो, ये जो नागपुर के अंदर है मेन हेड क्वार्टर है, ठीक है। मेन हेड क्वार्टर कहाँ पर है, नागपुर के अंदर है। लेकिन टोटल यदि सेंटर की बात करें तो टोटल जो सेंटर है दोस्तों इसके 6 सेंटर है, ठीक है। टोटल सेंटर की बात करूं, टोटल सेंटर कितने हैं, 6 है। 6 में भी कैसे हैं, 5+1, 5+1 क्या होगा, 1 जो है ये क्या है, हेडक्वार्टर, क्या है, हेडक्वार्टर HQ, और ये क्या है अपने पास में RC मतलब रीजनल सेंटर। अब सर ये रीजनल सेंटर क्या होता है, रीजनल सेंटर होते हैं कि कोई बॉडी है, कोई बड़ी बॉडी रहती है, उसकी कुछ ब्रांचेज यहाँ पर ओपन कर दी जाती है ताकि वो उसकी हेल्प करे उस लोकल एरिया के अंदर, उसकी सोइल का कैसा क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा क्या फॉर्मेशन है, कैसा क्या सोइल का नेचर है, तो वहां से डाटा कलेक्ट करके वो उस बॉडी को दे सके। क्योंकि वो जो सेंटर है अपने पास में नागपुर जो हेडक्वार्टर है, वो ओवरऑल इंडिया काम करने जाए, वहां से एक उसके छोटे छोटे सेंटर बना दिए जाए, रीजनल सेंटर होते हैं अलग अलग। इसके टोटल 5 सेंटर है, अलग अलग जगह है। यहाँ पर कोलकाता के अंदर भी है, बेंगलुरु के अंदर भी है, एक आसाम के अंदर है, ठीक है, ये अलग अलग है। उसी साथ में जब ये अपने पास में राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर है। तो टोटल 5 इसके क्या है यहाँ पर रीजनल सेंटर होते हैं, किसके, NBSS LUT के, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट आता है अपने पास में IISWC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो अपने पास में कहा है, देहरादून मतलब उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर स्थित है। इसका भी रीजनल सेंटर यहाँ पर कोटा के अंदर भी है। जो आपको जितने भी स्टूडेंट है आप लोग इसको भी याद मत रखना, सिर्फ क्या याद रखना है आपको, IISWC। तो ये इंपोर्टेंट यहाँ पर इंस्टीट्यूट होते हैं। अपने पास में सोइल साइंस की कोई बॉडी होती है जो सोइल से रिगार्डिंग यहाँ पर अपना काम करती है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट क्या बताया मैंने, IISS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द सोइल साइंस, जो भोपाल के अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या बताया मैंने, CSSRI सेंट्रल अपने पास में सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर है। उसके बाद में बताया NBS LUP मतलब अपने पास नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कहाँ पर नागपुर में। इसके कितने सेंटर है, टोटल 6 सेंटर है। जर्नल पूछे 6 सेंटर, हेडक्वार्टर पूछे तो एक है, कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। रीजनल सेंटर पूछे तो 5 इसके रीजनल सेंटर है, जो अलग अलग है। रीजनल सेंटर आपको याद नहीं रखना, हो सकता है हाँ काउंटिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास में IISWC मतलब क्या है, सोइल साइंस का सोइल एंड वाटर का कंजर्वेशन की बात करें, मतलब कैसे सोइल को और वाटर को कंजर्व यहाँ पर रख सकते हैं, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पर रिसर्च वगैरह की जाती है। तो वो कहाँ पर अपने पास में, देहरादून उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर है, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से आपको ये चीजें याद हो गई होंगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं सोइल का कंपोजिशन क्या है सर। सोइल आपने बता दिया सिंपली कि किससे मिलकर बनी होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होते हैं, और जो अपने पास में सर रॉक्स होती हैं, रॉक से मिलकर बनाता है, न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं। तो इसमें होता क्या है सर, इसके अंदर होता है मिनरल्स। तो मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर, जो एक एलिमेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। वो एलिमेंट बहुत सारे मिलकर किसका फॉर्म करते हैं, मिनरल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और मिनरल्स जब वो ब्रेक होती है, मतलब अर्थ सोइल का जो रॉक पार्ट होता है वो ब्रेक होता है, ब्रेक होकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, और सब पार्टिकल्स में टूटेगा तो फाइनली किसका, सोइल के अंदर किसका मतलब ज्यादा अमाउंट में होगा, मिनरल्स अमाउंट में होगा। तो अपने पास में सबसे पहले जो सॉलिड स्पेस आता है, सॉलिड पार्ट बोलते हो या सॉलिड स्पेस बोल दो, वो अपने पास में क्या है यहाँ पर, इसके अंदर मिनरल्स है।
मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट जो यहाँ पर कंपोनेंट होता है सोइल का वो क्या है, मिनरल्स होता है 45%। तो आपको सभी रेशियो यहाँ पर याद रखना है कि 45% हमारे पास में क्या है सर, यहाँ पर मिनरल्स हैं। उसी के साथ में बात करें ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी समझ लीजिए ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, यहाँ पर 5% होता है। उसी के साथ में पोर स्पेस भी यहाँ पर होता है, ठीक है। सोइल है, सोइल के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स भी बताऊंगा कैसे होते हैं, ये सोइल के पार्टिकल्स पड़े हैं सोइल के अंदर, ठीक है। अब इस सोइल के पार्टिकल्स पड़े हैं, ये सब सोइल के पार्टिकल्स आपस में चिपकेंगे, जब चिपकेंगे धीरे धीरे तो ये सोइल का ये पोर स्पेस भी बनाते हैं यहाँ पर। ये जो खाली स्पेस रहता है, जो पोर स्पेस जिसको बोलते हैं, पोर स्पेस जहाँ पर बोलते हैं, इसके अंदर दो टाइप की स्पेस यहाँ पर देखने को मिलती है। कितने टाइप की स्पोर देखने को मिलते हैं, दो टाइप के। एक होता है मैक्रोपोर, एक होता है माइक्रोपोर या माइक्रोपोर, ठीक है, माइक्रोपोर। माइक्रो सबसे नाम से आपको समझ में आ गया, माइक्रो मतलब जिसका साइज क्या होगा सर, ज्यादा होगा। क्या ज्यादा है, साइज ज्यादा। और माइक्रो मतलब जिसका साइज क्या है कम, ठीक है। मैं यही आपको डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ, दोनों चीजें आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसमें क्या है, साइज क्या है इसका कम है, इतना क्लियर है। अब सीधी सा आप खुद कंसेप्ट दिमाग में डाल के देख लीजिए कि पोर है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वाटर होल्ड करके रखना है, ठीक है। अब वाटर होल्ड करके रखूंगा तो मैं मेरे पाइप को साइज ज्यादा रखूंगा कम रखूंगा। जो हमारे पास में नल होता है, नलकी के अंदर लगाते हैं, तो अपनी जो नल होता है, जो टंकी होती है ऊपर, टंकी का यदि हम अपन मोटा पाइप लगाएंगे ना, तो अपना जो टंकी है बहुत जल्दी फास्ट खाली होगी। और अपने पास में यदि छोटा पाइप लगाएंगे तो उसके अंदर तो नलकी जो टैंक है वो धीरे धीरे खाली होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि अपनी सोइल है, अब सोइल में मेरे को वाटर होल्ड करके रखना है, तो वाटर होल्ड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए सर, छोटी पाइप चाहिए, मतलब छोटा स्पेस चाहिए। इसलिए हमेशा जो वाटर होता है वो माइक्रोपोर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो वाटर जो होता है वो किसके अंदर होता है, माइक्रोपोर्स के अंदर होता है। जबकि जो एयर जो फिल होती है अपनी, वो किसके अंदर होती है, मैक्रोपोर्स के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एयर किसके अंदर रहेगी, माइक्रोपोर्स। और दोनों मिलकर के कितना स्पेस बना रहे हैं, 50%। 50% में 25% कौन सा होता है, अपने पास वाटर होता है। उसी के साथ में 25% क्या रहती है दोस्तों, यहाँ पर एयर यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो कंपोजिशन से रिगार्डिंग आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। सॉलिड पार्ट होता है, उसी में पोर स्पेस पार्ट होता है, पोर स्पेस या पोर पार्ट जैसे होता है। पोर पार्ट में सर आपने दो बता दिया, एक में वाटर होता है, वाटर जो होता है सर वो माइक्रोपोर के अंदर रहता है। उसी साथ में जो अपने पास में जो एयर होती है वो मैक्रोपोर्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट सेकंड बताया सर आपने सॉलिड पार्ट के अंदर मैंने बताया आपको मिनरल्स होता है, क्योंकि मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं अपने पास में, रॉक से। रॉक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, रॉक में क्या होता है, एलिमेंट, बहुत सारे क्या रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं। ये एलिमेंट क्या बनाते हैं अपने पास में, इसका फॉर्मेशन करते हैं, मिनरल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो सभी को, इतना सभी को क्लियर हो अच्छे से। इससे रिगार्डिंग अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ये अब ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे अपन, आप 7 से 8 क्लास के अंदर बहुत शानदार आपका, तो अपने कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मिनरल्स मैटर की। अब मिनरल मैटर कहाँ से आता है, मैंने क्या बताया आपको कि अपना सोइल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर सर रॉक्स होती हैं। ये रॉक्स क्या होती हैं, धीरे धीरे टूटती है, और धीरे धीरे टूटती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटती है, और बहुत ज्यादा। ये सोइल ऐसे फॉर्मेशन नहीं है, बहुत छोटा सा 1 इंच या 1 सेंटीमीटर सोइल का फॉर्मेशन होने में यहाँ पर हजारों साल यहाँ पर लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये वेदरिंग धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस होती है, जिसको आप आज अपन बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, सोइल को इतना ज्यादा नष्ट कर रहे हैं। ये नष्ट करना आने वाले टाइम पे, आने वाली जो जनरेशन उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि सोइल जो होती है, ये सोइल एक बेसिक फंडामेंटल एक पार्ट्स होती है। ऐसा नहीं कि प्लांट को न्यूट्रिशन देती है, प्लांट को न्यूट्रिशन देती है तो प्लांट से क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो होती है, क्रॉप से क्या होती है, अपने पास में ग्रेन्स आता है, अनाज आता है, अपने खाने के लिए आता है। या आप बोलोगे सर हम क्रॉप्स वगैरह नहीं खाएंगे, हम तो नॉन वेज खा लेंगे। अरे तो भाई नॉन वेज खाओगे तो नॉन वेज मुर्गी उर्गी पालने के लिए उनको भी ग्रेन्स तो खिलाना पड़ेगा ना, तो ग्रेन्स उनको भी खिलाना है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन डिपेंड किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर, और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है तो प्लांट किसके ऊपर डिपेंड है, सोइल के ऊपर। जब सोइल को हम डिग्रेड कर रहे हैं, सोइल के अंदर हम न्यूट्रिएंट नहीं छोड़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जबकि फॉर्मेशन के लिए तो डिग्रेडेशन बहुत फास्ट हो रहा है, जबकि आपको सोइल फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच सोइल फॉर्मेशन के अंदर हजारों साल यहाँ पर लग जाती है, ठीक है। तो ये चीजें अपने को सभी को देखना चाहिए। पार्ट की बात करें, 45% पार्ट होता है, जो अपने पास में मेन पार्ट जो होता है वो यहाँ पर अपना पास में होता है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। मिनरल मैटर इज द फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक, ये मैंने आपको बता दिया। रॉक्स होता है, उस रॉक का वेदरिंग होता है, वेदरिंग प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है अपने पास में जो रॉक होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटती है। जो पार्टिकल टूटता है वो क्या बनाते हैं, यहाँ पर पेरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पेरेंट मटेरियल सोइल फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है, फैक्टर होते हैं।
ये फैक्टर और प्रोसेस मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है, सोइल का फॉर्मेशन करती है। वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, यदि कोई क्वेश्चन जनरली आ भी गया, पहली बात तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया इतना सोइल फॉर्मिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, फिर भी कोई आ गया तो आप उसको नाम से भी सोल्व कर दोगे, ठीक है, इतना कोई इश्यू वाली बात है नहीं। मैं अभी बिल्कुल मेन टॉपिक है यहाँ पर लूंगा कि आपका 95% मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको सही करवा करके जाऊंगा, ठीक है। जैसे सोइल फॉर्मेशन हुआ वेदरिंग के बाद पार्टिकल से, किससे हुआ, पेरेंट मटेरियल से, और पेरेंट मटेरियल से किसका फॉर्मेशन हो गया, सोइल को, और ये सोइल का फॉर्मेशन हो गया। ये अपने पास में जो सोइल दिख रही है ये कम से कम क्या होती है, 1 से लेकर के 2 मीटर डेप्थ यहाँ पर होती है, डेप्थ यहाँ पर होती है, ठीक है, इसकी सोइल की। और ये जो सोइल होती है अलग अलग यहाँ पर लेयर के अंदर मतलब बनती है, और ये बनकर किसका फॉर्मेशन करती है, सोइल प्रोफाइल का, जिसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी यहाँ पर लेयर अलग अलग होती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा। मिनरल्स क्या होता है सर, 45%, और ये किससे बनता है सर, रॉक के वेदरिंग से। रॉक क्या होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट मिलकर के मिनरल्स बनाते हैं, और मिनरल्स बहुत सारे मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, रॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। और इसका वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, इसका सर फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसका मतलब टूटना होता है, ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग होकर के पेरेंट मटेरियल बनता है। उस पेरेंट मटेरियल की सोइल फॉर्मिंग की प्रोसेस के द्वारा क्या बन जाता है, अपने पास में सोइल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो। अब अपन बात कर लेते हैं कि यार कौन कौन सी रॉक्स होती है, ठीक है। रॉक्स से पहले मैं बात कर लेता हूँ कि रॉक्स तो होती है, रॉक्स किसके ऊपर होती है, अर्थ के ऊपर की जो सबसे बड़ी लेयर, ऊपर वाली लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, अर्थ क्रस्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इस अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे सोइल फॉर्मिंग जो वेरी मतलब अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं, जिसके अंदर आपको कंपोजिशन मैंने क्या बताया, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिनरल्स का। तो जितने भी एलिमेंट है ये सब क्या है मेरे पास में, अलग अलग टाइप के क्या है, एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो ये एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, ये तो नॉन मेटल होंगे या क्या होंगे, मेटल। इसके अंदर नॉन मेटल जो पार्ट होता है ये अपने पास में कम से कम 3/4 पार्ट से यहाँ पर बनाता है। 3/4 जो पार्ट होता है अपने किसका, अर्थ क्रस्ट का, वो क्या करता है, फॉर्म यहाँ पर करता है इसका अर्थ क्रस्ट का। मतलब जो अपने पास में अपर सरफेस जो होती है अर्थ क्रस्ट, उसका 3/4 पार्ट बनाता है मेटल वाला, नॉन मेटल वाला पार्ट, जबकि मेटल वाला पार्ट होता है यहाँ पर 1/4 पार्ट यहाँ पर मेटल वाला होता है, किसका, अपने पास में अर्थ क्रस्ट का। तो ये आपको दोनों चीजें यहाँ पर याद रखनी है। जिसके अंदर जो मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर कौन होता है, ऑक्सीजन, और उसके साथ में सिलिकॉन। ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा मोस्ट अमेंडमेंट जो एलिमेंट्स जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो क्या है, ऑक्सीजन 46.6%, आपको परसेंटेज याद रखना है, 46.6%। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है, सिलिकॉन। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन आ गया, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या आता है यहाँ पर अपने पास में, एल्यूमिनियम। फोर्थ नंबर पे आता है यहाँ पर अपने पास में फेरस, ठीक है। और 5 नंबर पे आता है कैल्शियम। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट पाए जाने वाले एलिमेंट है। कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर जल्दी से याद कर लीजिए। पहला कौन सा बताया आपको, ऑक्सीजन जो 46.6%, उसके साथ में आपको मैंने बताया सिलिकॉन जो 27.8% पाया जाता है, उसके साथ में मैंने बताया एल्यूमिनियम, बताया एल्यूमिनियम क्या होता है 8.13%, 5% फेरस, उसके साथ में कैल्शियम 3.63% यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर देखने को सर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाने वाला मेटेलिक कंपाउंड या मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे, जल्दी से बताइए। मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास में ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन सिलिकॉन, फोर्थ ऑप्शन एल्यूमिनियम, और उसके बाद में मतलब थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन मेरे पास में क्या हो गया यहाँ पर फेरस। यही ऑप्शन मैंने ऐसे ऐसे डाल दिया, तो आप क्या आंसर दोगे, जल्दी से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास में ऑक्सीजन है, क्या होना चाहिए, मैंने बोला क्वेश्चन के अंदर कि मेटेलिक, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटेलिक एलिमेंट, और मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको डिवाइड करके बताया कि नॉन मेटेलिक क्या होता है, तो साथ में मेटेलिक क्या होता है। मेटेलिक के अंदर आपको यदि क्वेश्चन को देंगे तो कौन जाएगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा जो मेटल के अंदर पाया जाने वाला मोस्ट अमेंडमेंट जो अपने पास में एलिमेंट है दोस्तों, वो क्या है अपने पास में, एल्यूमिनियम यहाँ पर अपना आंसर जाएगा। और सेकंड मोस्ट कौन सा होगा यहाँ पर अपने पास में, फेरस, लोहा। उसके साथ में यदि नॉन मेटेलिक के अंदर बात करें तो नॉन मेटेलिक के अंदर सेकंड मोस्ट कौन सा होगा यहाँ पर, सिलिकॉन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ। ये अपने अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो एलिमेंट थे अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप की अपनी इसके अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसके बारे में अपन बात कर लिया। अब रॉक्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, सर कौन कौन सी रॉक्स होते थे। तो अपन यहाँ पर 3 टाइप्स की रॉक्स की बात करते हैं, जिसके अंदर था इग्नियस रॉक्स, जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो रॉक्स पाई जाती है वो होती है इग्नियस रॉक्स। इसी इग्नियस रॉक्स से ही बाद में सेडिमेंटेशन वगैरह से जो अपने पास में वाटर बॉडी वगैरह होती है वहां पर धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता है, जिस इग्निस जो रॉक होती है, इस इग्निस रॉक से धीरे धीरे फ्रेगमेंट्स टूट कर जाते हैं यहाँ पर अपने सी वगैरह में या अपने रिवर्स वगैरह में, वहां से जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, तो वहां से डेल्टा फॉर्मेशन होने से जो नई जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये हाइड्रो रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर बनती है। तो सेडिमेंट्री यहाँ पर सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स
ये किससे बन जाती है अपने पास में? इग्नियस रॉक्स। उसके बाद में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा प्रेशर वगैरह से, कुछ टेम्परेचर वगैरह से, कुछ यहाँ पर अल्टरेशन हो जाता है, चेंजेस होता है, उस चेंजेस से होकर के मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो मैंने क्या बताया कि मोस्ट अबंडेंट जो अर्थ में पाई जाती है वो इग्नियस रॉक्स पाई जाती है, और मैक्सिमम सोइल फॉर्मेशन के अंदर जो पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी करती है अपने पास में? सेडिमेंट्री रॉक, और इन्हीं से अपने पास में मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो सिंपली आपको तीनों रॉक्स का टाइप यहाँ पर याद करना है, इसका डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना कि कौन कौन सा एसिडिक रॉक्स होती हैं, ग्रेनाइट रॉक्स, बेसाल्ट रॉक्स वगैरह, अर्नाइट रॉक्स वगैरह, ये रॉक्स आपको यहाँ पर याद नहीं करनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की बात करें तो दो टाइप की, जिसके अंदर आपके पास में ग्रेनाइट रॉक्स हो गई, बेसाल्ट रॉक्स हो गई। ग्रेनाइट रॉक्स जो क्या होती है? एसिडिक होती है, एसिडिक के साथ लेस फर्टाइल होती है, और इसके अंदर क्या कौन सी सॉइल पाई जाती है? सैंडी टाइप की। में ब्लैक सॉइल जिसके अंदर पाई जाती है वो क्या होती है? बेसाल्ट। बी फॉर ब्लैक सॉइल, बी फॉर बेसाल्ट, ऐसे याद रख सकते हो। उसी जाते में क्या होती है पास में? ये एल्कलाइन नेचर की होती है, मोर फर्टाइल है। तो मोर फर्टाइल है तो क्या होगा? ब्लैक सॉइल। आपने बहुत सारा पढ़ा भी होगा, ब्लैक सॉइल क्या होती है? मोर फर्टाइल सॉइल के अंदर यहाँ पर मतलब मानी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, सिर्फ किससे रिगार्डिंग? इग्नियस रॉक से दो, ग्रेनाइट की बात किया और उसके साथ में क्या बात किया? बेसाल्ट की। जो बेसाल्ट है सर वो बेसिक रॉक है या एल्कलाइन रॉक्स है, जो मोर फर्टाइल है, उसके साथ ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं इसको, और उसके साथ में सैंडी सॉइल भी इसके अंदर बोन अमाउंट में पाई जाती है। किसके अंदर? ग्रेनाइट के अंदर। क्यों? सर ये लेस फर्टाइल होती है, और किस नेचर की? उसकी ये एसिडिक नेचर की यहाँ पर होती है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक की मैंने यहाँ पर बात कर लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फर्स्ट अपने पास में मिनरल्स जो थे, मिनरल्स की अपने कंप्लीट बात कर ली है कि मिनरल्स जो होते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट अमाउंट में पाए जाते हैं 45% सोइल का कंपोजिशन के अंदर। उसी साथ में जो सब मिनरल्स हैं वो रॉक से बनते हैं। रॉक्स जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर जो अर्थ क्रस्ट होती है, ऊपर सब ऊपरी जो सबसे मोस्ट जो पार्ट होता है उसको अपन अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, उसके अंदर जो रॉक्स पाई जाती है उनसे फॉर्मेशन होता है, ऐसे नहीं कंप्लीट रॉक से। जिसके टाइप अपने पढ़ लिया कि 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसी साथ में मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट जो रॉक्स पाई जाती है वो कौन सी थी? इग्नियस रॉक से। और इग्नियस रॉक के दो टाइप मैंने बताया आपको, एक बताया मैंने ग्रेनाइट, उस में एक बताया मैंने आपको बेसाल्ट। ग्रेनाइट था जो एसिडिक नेचर की थी, लेस फर्टाइल थी, जबकि जो बेसाल्ट था वो अपने पास में एल्कलाइन या बेसिक नेचर की है, उसी के साथ में क्या है अपने पास में? ये मोर फर्टाइल सोइल का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑर्गेनिक मैटर। अब सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है कि अपने पास में जो प्लांट होते हैं, इस प्लांट का जो रेसिडुअल मटेरियल्स होता है, उसके जो एनिमल डेड हो गया, डेड बॉडी उसकी मतलब अपने पास में सोइल के ऊपर गिरी हुई है, ये धीरे धीरे क्या होती है? डिकम्पोज होती है। और डिकम्पोज होने के बाद जो मैटर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, जब अपने पास में जो प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट हो, कोई भी रेसिडुअल मैटर है, वो किससे बनता है? न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है ना। और न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कहाँ से कर रहा है? सोइल से कर रहा है, और ये वापस किस में जा रहा है? सोइल में। तो ये क्या करता है अपने पास में? न्यूट्रिएंट के यहाँ पर रिसाइकलिंग के अंदर भी हेल्प यहाँ पर करता है, ठीक है। कौन से अपने पास में? ऑर्गेनिक मैटर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या सर डिकम्पोजिशन इसको बहुत आसानी से हो जाता है? हाँ, कुछ पार्ट होता है जिसका डिकम्पोजिशन बिल्कुल आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम लेता है। जो पार्ट लॉन्ग टाइम लेता है उसको बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमस। और जो ह्यूमस होता है, ये ह्यूमस ब्लैक ब्राउन कलर का यहाँ पर अपने को सब्सटेंस देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी आप देखना कि जो जिस सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है तो उसका कलर भी आपको ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर यहाँ पर देखने को मिलता है। वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? ह्यूमस की वजह से। और ह्यूमस क्या होता है सर? ह्यूमस आपने बताया कि जो अपने पास ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसके अंदर सारे जितना पार्ट हो रहा होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वैसा नहीं कि तुरंत यहाँ पर मतलब डिकम्पोज होता है। कुछ पार्ट होता है जो बहुत टाइम लेता है या डिग्रेड नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, उसको अपन ब्लैक कलरिश या ब्राउन कलरिश मेटेरियल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। और ये जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमस का, इस ह्यूमस को फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन किससे रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड वर्ड अपने पास में अपने ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर, इस ऑर्गेनिक मैटर में मैंने आपको क्या बताया? ह्यूमस। ह्यूमस बताया। ह्यूमस क्या है सर? यहाँ पर ये ब्लैक ब्राउन कलर, और इसकी जो प्रोसेस होती है, इसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको आपने बोला सर ह्यूमिफिकेशन। कितना क्लियर हो? ये सभी को आपको याद रखना है। और ये कितना परसेंट पाया जा रहा था सोइल के अंदर? यहाँ पर 5%। इसी के अंदर सोइल ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसके अंदर अपने पास में माइक्रोब्स वगैरह भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो माइक्रोब्स जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? अपने पास में ऑर्गेनिक मैटर के अंदर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये आप रीड कर लेना, बाकी मैंने सब कुछ आप इसको इसकी चीजें आपको बता दी है, ठीक।
अब ऑर्गेनिक मैटर है तो सर इसका ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन भी बता दीजिए ना, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर भी आप भी बोल रहे हो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज्यादा जो अमाउंट में पाया जाता है यहाँ पर कार्बन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये डबल हो गया, इसको आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। तो क्या होता है सबसे ज्यादा क्या याद रखना है इसके अंदर, जो अपने पास में कौन है, ह्यूमस 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 का कंपोजिशन बात कर रहे हैं, और ह्यूमस के कंपोजिशन में क्या याद रखना है आपको, कौन, CHON, ठीक है। KON वाला नहीं है, CHON याद रखना, मतलब कार्बन सबसे ज्यादा है, कितना है यहाँ पर अपने पास में 50% सर, ठीक है सर। कार्बन के बाद में जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है सर किसके अंदर पाया जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 30% सर, और बच गए दोनों, उसको हम क्या कर देंगे 5% तो ये दोनों क्या हो गए 5% तो ये देख लीजिए 50% क्या हो गया कार्बन, 30% क्या हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 5% और नाइट्रोजन भी 5%, तो टोटल कितना होगा यहाँ पर पास में 90% यही पाया जाता है। बाकी अदर जो भी एलिमेंट वो क्या हो गए 10%, अदर एलिमेंट कितने हो गए यहाँ पर 10% यहाँ पर हो गए। लेकिन और भी अदर एलिमेंट की फॉर्म में भी यहाँ पर और भी कार्बन यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। ये तो एक मेजर कंपाउंड के फॉर्म में मैंने आपको 50% बताया, इसलिए अप्रोक्सिमेटली यहाँ पर बात करते हैं, अप्रोक्सिमेटली जो होता है यहाँ पर 58% कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है किसके अंदर अपने पास में, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर हो गया, अब आपके पास में एक चीज और यहाँ पर टर्म्स निकल के आती है, बेलेमैन फैक्टर। बेलेमैन फैक्टर क्या होता है, इस फैक्टर से हम ऑर्गेनिक मैटर से अपन ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कार्बन यदि पता है तो वहां से अपन ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर निकालते हैं। जैसे मेरे पास में 100 kg क्या है ऑर्गेनिक मैटर है, अब 100 kg ऑर्गेनिक मैटर में मुझे पता चल गया है कि 50 अप्रोक्सीमेट कितना है 58% क्या है मेरे पास में यहाँ पर क्या है ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका मैंने भाग दिया, तो मेरे पास में क्या है बेलेमैन फैक्टर। बेलेमैन फैक्टर की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है 1.724, क्योंकि हमने जो रेशियो यहाँ पर परसेंटेज जो कार्बन की निकाली है वो भी लगभग फिक्स होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस देखना मिलता है। तो इस बेलेमैन फैक्टर को अपन यदि मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ऑर्गेनिक कार्बन से, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यदि मेरे को ऑर्गेनिक मैटर पूछे या फिर आपको ऑर्गेनिक मैटर दिया गया है, बेलेमैन फैक्टर आपको याद है, और ऑर्गेनिक कार्बन यदि पूछे तो कौन सा फॉर्मूला ये लगेगा, ये तो सिंपली क्या हो जाएगा बेलेमैन फैक्टर का इसके अंदर अपन भाग दे देंगे 1.724 का, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं बेलेमैन फैक्टर के नाम से जानते हैं, जो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। सोइल एयर की अपन ने बात कर ही लिया कि किसके अंदर पाई जाती है, मैक्रोपोर्स के अंदर, और सोइल वाटर माइक्रोपोर्स के अंदर। अब बात करते हैं अपन बात में सोइल प्रोफाइल की, जिससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोइल प्रोफाइल क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया कि सोइल होती है धीरे धीरे सोइल पार्टिकल्स बनते हैं, ये सोइल पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या होते हैं लेयर की फॉर्म में क्या होते हैं, मतलब एक लेयर फॉर्म में क्या होते हैं जमते हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब अपने पास में सोइल की लेयर फॉर्मेशन करते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लेयर बनाएंगे तो अलग अलग लेयर बनाएंगे, एक के ऊपर एक लेयर बनेगी, तो एक के ऊपर एक लेयर बन रही है, तो क्या किस फॉर्म में अपने पास में लेयर बन रही है, इस फॉर्म में लेयर बन रही है, मतलब सर वर्टिकल फॉर्म में लेयर बन रही है। इसलिए अपन कब भी सोइल की बात करेंगे, सोइल के लेयर की बात करें भाई कौन कौन सी लेयर बन रही है, तो अपन क्या कर ले उसको वर्टिकल सेक्शन यहाँ पर काट करके देखेंगे, अंदर से यदि गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा डेप्थ में जाता है तो क्या बोलते हैं उसको वर्टिकल सेक्शन। तो जब वर्टिकल सेक्शन होता है उस वर्टिकल सेक्शन में हमें जितनी भी होरिजन अपने मिलती है सोइल की, इसको कंप्लीट रूप से पूरा एक क्या बोलते हैं अपन सोइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, मतलब वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल सरफेस इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। ये मेरे पास में सोइल का कच्चा क्या है सरफेस है, और इस सरफेस से यदि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रही है अलग अलग लेयर मिल रही है। ये अलग अलग लेयर जो मिल गई मेरे को टोटल फाइव टाइप से यहाँ पर मैं आपको लेयर बताऊंगा। ये जो लेयर है ये लेयर ही क्या बनाती है अपने पास में सोइल फॉर्मेशन का यहाँ पर निर्माण करती है। और जो सोइल फॉर्मेशन होता है ये सोइल फॉर्मेशन है सोइल प्रोफाइल, ये क्या होती है 3D स्ट्रक्चर होती है, 3D बॉडी के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, 3D के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ये भी आप एडिशनल यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। और भी चीज वेरिएशन है। अभी सर होरिजन क्या होता है, होरिजन मैंने बताया कि अपने पास में होरिजन का मतलब क्या हो, ये मेरे पास में सरफेस है सोइल की, ये इस सरफेस के पैरेलल बिल्कुल पैरेलल दूसरी सरफेस है, तो पैरेलल के अंदर दूसरी सरफेस होगी कुछ किसी दूसरे टाइप की लेयर की, तो उसको क्या बोलते हैं होरिजन, मतलब पैरेलल टू पैरेलल किसके सोइल सरफेस के, तो उसको बोलते हैं अलग अलग टाइप की होरिजन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप ऑफ सोइल प्रोफाइल हैज ए डेप्थ ऑफ 1.5 to 2 मीटर, तो 1.5 से 2 मीटर डेप्थ होती है किसकी सोइल प्रोफाइल की, जिसके अंदर अपन प्रॉपर तरीके से अपन लेयरिंग अपने को देखने को मिलती है, होरिजन यहाँ पर अपने को होरिजन यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। अब डायग्राम से आप इसको समझ लीजिए किस टाइप कितने प्रकार के इसके अंदर होरिजन यहाँ पर
देखने को मिलती है। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो लेयर होती है, वो होती है अपने पास में हो होरिज़न के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गई फर्स्ट जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक होरिज़न। ऑर्गेनिक होरिज़न का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि कहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में क्यों पाया जा रहा है सर? क्यों पाया जा रहा है फॉरेस्ट एरिया में? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर क्या है, प्लांट प्लांट का जैसे पतझड़ मौसम आ रहा है, लीफ वगैरह गिर रही है, कभी कोई टहनी गिर गई, कोई ब्रांच गिर गई, वो ब्रांच वहां पर पड़ी रहती है, कहाँ पर, सोइल के ऊपर, वो धीरे धीरे डिग्रेड होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने पास में जो सोइल होती है, जिसका अपन कल्टीवेशन करते हैं, अपने पास में जो लैंड होती है फार्मर के पास में, क्या उसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर या ओ होरिजन होता है क्या? तो आप जल्दी से सोच के बताइए, क्योंकि मैंने बताया ओ होरिजन वो होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर पाया जाता है ऊपर लेयर के अंदर, उसको बोलते हैं ओ होरिजन। जबकि मैंने बोला कि जो अपने पास में फार्मर्स होते हैं वो लगातार कल्टीवेशन प्रॉपर तरीके से करता रहता है, हर सीजन के अंदर अलग क्रॉप ग्रो करता है, तो सर वहां पर किसी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट नहीं होता, और जब ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट नहीं होगा तो ऑर्गेनिक यहाँ पर मैटर मतलब ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो सीधी सी बात है ओ होरिजन नहीं होगा। जब कभी भी अपन कल्टीवेट लैंड की यहाँ पर बात करते हैं तो वहां पर ओ होरिजन एब्सेंट यहाँ पर होती है। ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। ओ होरिजन किसके अंदर एब्सेंट होगी? कल्टीवेटेड लैंड, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ ले कि फार्मर प्रॉपर तरीके से अपनी लैंड का कल्टीवेशन कर रहा है, क्या उसके अंदर वो ओरिजिन प्रेजेंट होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए नो सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ए होरिजन। ए होरिजन जो होता है जस्ट किसके बिलो होता है अपने पास में? ओ होरिजन के। तो सेकंड कौन सी है अपने पास में? ओ होरिजन, जिसको अपन मिनरल्स होरिजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर बना, उस ऑर्गेनिक मैटर कहां पर जाएगा? नीचे वाली लेयर के अंदर, मतलब किसके अंदर जाएगा? मिनरल्स किसके अंदर? ए होरिजन। इसी ए होरिजन के जो लोअर पार्ट होता है, ये ऊपर वाला हो गया, ये कौन सा होगा? मिनरल होरिजन। नीचे वाला लोअर पार्ट जो होगा, और लोअर पार्ट किसके साथ में कनेक्ट कर रहा है? थर्ड पार्ट, मतलब बी ओरिजिन के पास साथ में, उसको बोलते हैं यहाँ पर A2, या इसको बोलते हैं ई होरिजन, जिसको बोलते हैं इल्यूवियल। इल्यूवियल एक प्रोसेस होती है। इल्यूवियल का मतलब होता है यहाँ पर वॉश आउट। वॉश आउट किसका? क्योंकि सर मिनरल्स यहाँ पर आकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वॉश आउट भी किसका होगा? मिनरल्स का। तो मिनरल्स का वॉश आउट होना या लीचिंग होना, मैक्सिमम लीचिंग किसके अंदर देखने को मिलता है अपने को? यहाँ पर ई होरिजन। ई होरिजन, ई का ई नाम भी किससे आया? इल्यूवियल। इल्यूवियल ये अपने पास में प्रोसेस है, ये जाकर के कहां पर एक्यूमुलेट होंगे अपने पास में? अपने पास में बी ओरिजन। बी ओरिजन जिसके अंदर क्या बोलते हैं यहाँ पर? इल्यूवियल। ठीक है। मतलब इल्यूवियल और ये दोनों वर्ड अपने पास में डिफरेंट होने चाहिए। ई पहले आ गया, मतलब ई का मतलब क्या है सर? एग्जिट हो रहा है, वॉश आउट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है सर? वॉश इन, मतलब यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है? वॉश इन, मतलब इकट्ठा हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इल्यूवियल। वो क्या होगा? इल्यूवियल यहाँ पर अपने पास में प्रोसेस यहाँ पर होगी किसके अंदर? बी ओरिजन, उसके साथ में A2 होरिजन के अंदर। नेक्स्ट तो सी ओरिजन होती है यहाँ पर फोर्थ नंबर पे। इस सी ओरिजन को बोलते हैं अपने पास में, जिसके अंदर पेरेंट मटेरियल यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पर हार्ड आर ओरिजन। ठीक है, इसको अपन हार्ड लेयर के, हार्ड पैन के नाम से भी जानते हैं। हार्ड लेयर यहाँ पर होती है, उसके नीचे और भी फिर अपने पास में क्या होती है? रॉक मटेरियल। इसी के अंदर अपने पास में क्या होता है? पेरेंट मटेरियल यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल किसके अंदर मिलेगा अपने पास में? सी ओरिजिन के अंदर। इसी पेरेंट मटेरियल को अपन बोलते हैं रेगोलिथ। ठीक है, रेगोलिथ आपको याद रखना है, रेगोलिथ। ये एक रेगोलिथ कुछ नहीं होता, जो अपने पास में रॉक है, रॉक वाला रीजन कौन सा होगा? आर रीजन। जिस यहाँ पर क्या होगा? रॉक। ये रॉक वाला, रॉक का फ्रेगमेंट होगा। जैसे फ्रेगमेंट होगा, इसका मतलब इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, वेदरिंग हुआ। वेदरिंग होता है, तो वेदरिंग से क्या बनता है यहाँ पर? पेरेंट मटेरियल, जिसको अपन रेगोलिथ बोलते हैं, जो किसके अंदर? सी ओरिजन। अब जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोसेस होंगी, सोइल फॉर्मेशन फैक्टर वगैरह होते हैं अलग अलग, उनकी वजह से क्या होता है यहाँ पर? सोइल का धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद में बी लेयर, बी ओरिजन, ए ओरिजन, ओ ओरिजन। तो मेनली जो तीनों ओरिजन होती है, ये किसका फॉर्मेशन करती है अपने पास में? सोइल का। और सोइल का अपन ने वर्ड बोला था, किसको बोला था? सोलम। तो सोलम का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है दोस्तों? यहाँ पर A+B से। कितना क्लियर हुआ? ये किसका होगा? सोलम का। अब बात कर ले, कोई बोले आपको रेगोलिथ, तो रेगोलिथ कहां तक आएगी? सी ओरिजन तक। तो क्या बोलेंगे? A+B+C, ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? रेगोलिथ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो चलिए सोइल पेरेंट मटेरियल की बात करें, तो पेरेंट मटेरियल मतलब सर रॉक से जस्ट अबो वाला, और रॉक से जस्ट अबो वाला कौन सा आ गया? A+B+C, मतलब रिजल्टिंग ऑफ वेदरिंग, मतलब आफ्टर रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का रिजल्ट होगा, मतलब वेदरिंग के बाद का बात कर रहे हैं, तो कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? सी ओरिजन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो ये आपको याद हो गया होगा। अपने पास में सोइल प्रोफाइल से रिगार्डिंग आपको बताया। सर सोइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर क्या होता है सर? ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, उससे बनता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक वेस्ट बनता है, जिसको बोलते हैं ओ नाम से, ऑर्गेनिक मतलब ओ होरिजन। ठीक है सर, ये ओ होरिजन सर
फॉरेस्ट लैंड में पाई जाती है, क्योंकि कल्टिवेटेड लैंड में नहीं पाई जाती, क्योंकि प्रॉपर तरीके से फार्मर क्या करता है, रेगुलर कल्टिवेशन करता है, अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस यहाँ पर यूज करता है, क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप को कट करता है, नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करता है, तो वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको यहाँ पर एक्यूमुलेट होने का टाइम ही नहीं मिलता। जब वहां पर एक्यूमुलेट नहीं होगा तो कहीं का वहां पर ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा ही नहीं, तो वो ओरिजिन वहां पर नहीं होता। नेक्स्ट ओरिजिन सर आपने बताया ए, जहां पर मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स यहाँ पर होते हैं, जब मिनरल्स होंगे तो उसका लीच आउट होगा, इसी को अपन बोलते हैं इल्यूवियल। इल्यूवियल प्रोसेस यहाँ पर होती है, क्योंकि लीचिंग होता है या वॉश आउट होता है किसका, यहाँ पर सर मिनरल्स का, और ये वॉश आउट होकर के नेक्स्ट लेयर जिसमें आपने बी ओरिजिन बोला है, मतलब आइल्यूवियल इल्यूवियल जो प्रोसेस हो रही थी वो बी ए ओरिजिन में, और इल्यूवियल जो प्रोसेस हो रही थी वो किसके अंदर हो रही थी, सी ओरिजिन के अंदर, मतलब वॉशिंग इन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठा होकर के जा रहा था, कहां पर जा रहा है, एक्यूमुलेट कहां पर हो रहा था, सी ओरिजिन के अंदर, मतलब सॉरी बी ओरिजिन के अंदर। और नीचे वाला जो लास्ट पार्ट बच गया तो थोड़ा हार्ड मटेरियल था, पेरेंट मटेरियल था या रेगुलिथ था, वो क्या था अपने पास में, सी पार्ट था, जो जस्ट अब वो किसके था, आर पार्ट का, मतलब रॉक्स वाला पार्ट था, उसके जस्ट अब होता। तो ये अपने पास में सोइल लेयर कंप्लीट होती है। इसके अंदर आपको ए आई ओ आई ऐसी बहुत सारी लेयर मिलेंगी, वो इतना कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिंपल यही से क्वेश्चन आपको पूछ जाता है, बाकी इतना डिटेल में आपको इसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है। जीआरएफ में भी उतना डिटेल में नहीं पूछते जो आपको पढ़ा दिया जाता है आपके स्टेट एग्जाम के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सोइल प्रोफाइल से रिगार्डिंग, कोई स्टूडेंट गलत नहीं करके आया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अंदर अपन वाटर मूवमेंट को देख लेते हैं कि सर इसके अंदर वाटर मूवमेंट कैसे करते हैं सोइल के अंदर, ठीक है। तो वाटर मूवमेंट, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ, इसके अंदर दिमाग में आपको एक चीज याद रखनी है कि मेरे पास में सोइल है सर, सोइल है, सोइल के ऊपर जैसे पानी आकर गिरा, बारिश हो गई, रिमझिम बारिश हो रही है, अब जैसे बारिश होगी, अब सोइल है, हो सकता है सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, सोइल की सरफेस गर्म थी, तो जैसे उसके ऊपर वाटर गिरा तो हो सकता है कुछ अमाउंट में वाटर इवेपोरेशन के द्वारा चला गया, ठीक है, कुछ अमाउंट में इवेपोरेट हो गया, लेकिन कुछ क्या होगा सोइल में, जब आप बारिश के टाइम में आपने देखा होगा कुछ पानी होता है वो नीचे रिसाव कर जाता है, सोइल के अंदर भी जाता है, कुछ पानी आपको सोइल के ऊपर बहते हुए भी देखा होगा, लेकिन एक वाटर ऐसा भी होता है जो जस्ट सोइल की सरफेस के नीचे अंदर, सोइल के अंदर भी क्या होता है, मूवमेंट करता है, बहता है, जिसको बोलते हैं सीपेज, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, जैसे सोइल के ऊपर पानी आकर गिरा, सर सोइल कुछ तो इवेपोरेट हो गया, ठीक है सर, उसकी बात हम बात नहीं करेंगे, हम बात करें मूवमेंट की। जैसे सोइल के ऊपर आकर के गिरा, कुछ तो सर अंदर गया, जस्ट अपर सरफेस से जस्ट मतलब इंटर किया नेक्स्ट लेयर के अंदर, नेक्स्ट ओरिजिन के अंदर पानी का, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, मतलब इन हो गया किसके अंदर, सोइल के अंदर इन होना, मतलब इनफिल्ट्रेशन होना, ठीक है, इन बोल रहा हूं। और इनटू, मतलब इनटू का मतलब हो गया कि सोइल के अंदर ही, उसको बोलते हैं परकोलेशन। कभी भी आपको इन वर्ड बोले, मतलब वन लेयर टू अनदर लेयर, मतलब सरफेस की बात करें तो उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, फर्स्ट चीज, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो गया। लेकिन मेरे पास में जो सोइल है, इसके सोइल के अंदर बहुत सैचुरेटेड कंडीशन है, पानी बहुत अमाउंट में है, अब फिर बारिश होते हुए आ रही है, होते हुए आ रही है, तो फिर क्या करेगा, कुछ पानी तो अमाउंट में अपनी सोइल की सरफेस के ऊपर बहता है, अपने आपको देखने को मिलता है, नदी नाली वगैरह सोइल की सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं पर रन ऑफ, तो सरफेस फ्लो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस फ्लो के। लेकिन सब सोइल के नीचे, जस्ट नीचे वाला पार्ट होगा, उसको बोलते हैं सब सरफेस फ्लो, जिसको बोलते हैं सीपेज के नाम से यहाँ पर जानता है। तो सेकंड अपना कौन सा होगा, रन ऑफ, थर्ड कौन सा होगा, सीपेज, ठीक। नेक्स्ट बात करता हूं, अब मेरे पास में इनफिल्ट्रेट हो गया, अब और भी डीप में यदि जा रहा है, तो डीप में जा रहा है तो उसको बोलते हैं अपने पास में, यहाँ पर अपने पास में फोर्थ नंबर में आती है कौन सी, अपने परकोलेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या बात करूं, फिल्ट्रेशन जब भी बात करूंगा इनकी वर्ड बात करूंगा, और इनटू वर्ड आ गया, मतलब सोइल टू सोइल चल रहा है सर पानी, उसको मैंने बोल दिया सर परकोलेशन बोल दिया। और एक वर्ड आ जाता है अपने पास में लीचिंग, ये वर्ड आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, याद रखना है सभी को। लीचिंग क्या होता है, परकोलेशन का एक रूप होता है, मतलब सर क्या, जब परकोलेशन के अंदर मैं बात करूं किसकी, सोल्ट प्लस वाटर की, किसकी बात करूं, सोल्ट प्लस वाटर की, तो ये ही बनाएगा मेरे पास में लीचिंग। तो हमेशा लीचिंग कभी भी वाटर की नहीं होती दोस्तों, लीचिंग किसकी होती है, सोल्ट प्लस वाटर की। तो सोल्ट प्लस वाटर मतलब सोल्ट मतलब एज ए मिनरल्स मान सकते हो, तो मिनरल्स मिक्स होकर के पानी के साथ में जब जाते हैं उसको बोलते हैं लीचिंग। तभी तो बोलते हैं मिनरल्स का लीच आउट होना, और मिनरल्स का लीच आउट होना कौन सी सरफेस के अंदर हो रहा था दोस्तों, ये सरफेस के अंदर यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा था। लेकिन यदि ओनली वाटर यदि अपने पास में डीप लेयर के अंदर जा रहा है, डीप लेयर टू लेयर जा रहा है, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर परकोलेशन। तो अपने पास में फाइव टाइम्स पे अपने पास में वाटर का मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है, वाटर की डायनामिक्स यहाँ पर देखने को मिलती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से समझा दी है, जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के। सर सोइल के अंदर कुछ ऐसी
स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है क्या, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी अंदर अंदर सोइल के अंदर होती है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब ये होता है फिजिकली हम टच करके, उसको फील करके या उसको देख करके उसको हम बता सके कि सोइल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये फर्स्ट अपने पास में जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर कि इसकी केमिकल नेचर क्या है, मतलब कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर रिएक्शन वगैरह की बात करेंगे, पीएच वगैरह की यहाँ पर बात करते हैं, वो सब किसके अंदर जाती है यहाँ पर, इसी की वगैरह बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो सब किससे रिगार्डिंग है, केमिकल से रिगार्डिंग। तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी। और एक होती है अपने पास में जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ऑलरेडी वैसे, सोइल माइक्रोब्स। बट सोइल माइक्रोब्स होती है ये अपने पास में थर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मतलब सर किसकी बात करेंगे यहाँ पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसको बोल दिया मैंने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो सोइल के अंदर कितनी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तीन प्रॉपर्टी पाई जाती है सर। एक बताया आपने जो फिजिकली हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल से रिगार्डिंग होती है केमिकल प्रॉपर्टी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिगार्डिंग होती है यहाँ पर अपने पास में लिविंग मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सोइल माइक्रोब्स वगैरह अपने पास में आते हैं। बाकी सोइल प्रॉपर्टी फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सोइल पार्टिकल्स होता है, सोइल टेक्सचर होता है, सोइल स्ट्रक्चर। सोइल टेक्सचर मतलब अपने पास में जो सोइल पार्टिकल्स होता है उन सोइल पार्टिकल्स का प्रपोर्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ में बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका अरेंजमेंट क्या है, इसका अपने पास में पार्टिकल्स का। बहुत शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, इनमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सोइल टेक्सचर के अंदर, सोइल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सोइल डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि सोइल की जो अपने पास में कितनी मतलब कितनी सोइल लूज है, कितनी सोइल टाइट है यहाँ पर। तो उसका लूजनेस टाइटनेस यहाँ पर देखने को लिए अपन किसके यूज करते हैं, सोइल डेंसिटी का यहाँ पर यूज करते हैं। सोइल पोरोसिटी मतलब सोइल के अंदर पोर स्पेस कितना है, कितना माइक्रोपोर्स है, कितनी मतलब मैक्रोपोर्स है, उसका पोरोसिटी। तो ये सब क्या है अपने पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सोइल का एयर, सोइल का वाटर, ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। सोइल कलर, उसके साथ में सोइल का टेम्परेचर, ये सब फिजिकल। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा या फॉलोइंग मतलब जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा यहाँ पर अपने पास में फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो लोग आप लोग आसानी से यहाँ पर बता दोगे। लेकिन अपने जो सिलेबस के अंदर दिया गया है वो क्या दिया है, सोइल पार्टिकल्स, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, और ज्यादा से ज्यादा यदि अपन पढ़ेंगे तो सोइल कलर से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पर अपना पास में आ जाता है, उससे रिगार्डिंग। बाकी आपको ज्यादा इनके डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपके स्टेट एग्जाम के लिए आपको पढ़ लेना है, बाकी सीयूटी के लिए आपको ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तीन चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में, कौन कौन से, सोइल पार्टिकल्स, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है। सोइल प्रॉपर्टी से जो बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं सर प्रॉपर्टी की, क्योंकि हमें सोइल को पहचानना जरूरी है। क्योंकि जब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को क्या होता है, 5-6 साल एमबीबीएस करके आता है, उसके बाद एमडी करता है। तो क्या करता है एमडी के अंदर, क्या मस्ती मजाक करता है, डांस करके आता है, ऐसा नहीं होता। वो हर चीज के बारे में, हर कोई डिजीज है उसके बारे में वो बहुत अच्छे से समझ के आता है कि इसके इफेक्ट होने से क्या कॉज होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, और मैं क्या उसको रोकने के लिए क्या उनको मेडिसिन दूं। तो सेम ऐसे ही है, सोइल साइंटिस्ट जो होते हैं, रिसर्च करते हैं, वो हर सोइल के बारे में हर चीज जानते हैं कि भाई सोइल के अंदर होता क्या है। कल को सोइल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सोइल को सही करने के लिए हमें भी कुछ उसको मतलब मटेरियल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना। तो वही होता है, तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। सोइल का एक एक पूरा टुकड़ा मतलब पूरा एक पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि सोइल के अंदर क्या है, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो रही तो हमें उसके नेचर का जब पता नहीं है कि क्या अपने पास में सोइल का प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टीज है, तो वो ही हमें पास हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो क्या उसका हम सजेशन दे सकेंगे फार्मर्स को या किसी भी अपने पास में स्टूडेंट को, क्या बता पाएंगे कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी है ये इफेक्ट हुई है। सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास में जो सोइल है बहुत हार्ड हो चुकी है, भयंकर तरीके से हार्ड हो चुकी है। अब जब मैं सोइल डेंसिटी नहीं पढ़ता, मुझे पता ही नहीं रहता सोइल डेंसिटी क्या होती है, सोइल का प्रॉपर्टी का फिनोमिना ही नहीं पता होता, तो मैं क्या बताता स्टूडेंट को, भाई आपकी सोइल हार्ड है और सोइल हार्ड है तो इसका रोकथाम करने के लिए क्या करना होगा, वो चीजें मैं कैसे कब बताता, जब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ता जब भी। तो इसलिए हमें प्रॉपर्टी पढ़ना इनकी बहुत जरूरी होती है सोइल के बारे में, ठीक है। जिसके अंदर अपन तीन प्रॉपर्टी मेनली यहाँ पर पढ़ेंगे। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो होती है सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो मतलब इसका सोइल का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। तीन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जनरली, यहाँ पर बोलते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। कितने टाइप के पार्टिकल बताया, तीन टाइप का सर, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो सैंड होता है सबसे लार्ज साइज का होता है, उसके बाद मीडियम साइज का होता है सिल्ट, और सबसे छोटा स्मॉल साइज का होता है सर वो होता है क्ले। मैंने बना करके बता दिया, ये सबसे लार्ज आपको दिख रहा है, ये कौन सा होगा अपने पास में सैंड। सैंड के बाद सिल्ट साइड होगा अपने पास में मीडियम,
और सबसे छोटा हो गया क्ले साइज। तो इस साइज के बेसिस पे अपने पास में तीन क्या है, अपने पास में पार्टिकल्स होते हैं, किसके पास में, सोइल के पार्टिकल्स। ये सोइल के पार्टिकल्स, अब इस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, अपनी मतलब जो बेसिक यूनिट ऑफ अपनी जो बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है क्या होती है, सेल होती है। और सेल मिलकर के क्या बनाती है, पूरा बॉडी का फॉर्मेशन करती है। मतलब सेल जो होती है, सेल मिलकर के क्या बनाती है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है, और ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पूरी बॉडी का सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोइल का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे अंदर अपने सेल है, उसको सेल अपने पास में अलग अलग तरीके से यहाँ पर अरेंज होती है। तो एक तो उनका अरेंजमेंट होता है, एक सोइल एक अंदर अपने अंदर सेल का प्रोपोर्शन भी होता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी सेल्स पाई जाती हैं। तो ऐसे ही अपने पास में आप जो अपने पास में तीनों पार्टिकल है, इनको एक सेल समझ के देख लीजिए कि सोइल की क्या है, सेल है। और सोइल की सेल है, तो सोइल की सेल है तो उनका प्रोपोर्शन की बात करेंगे, तो शायद हम उसकी अरेंजमेंट का, कैसे प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है, क्योंकि जब अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट है, तो ही आपको देखने को मिल रहा है ना कि डॉग अपने पास में जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसकी अलग साइज है, ह्यूमन की अलग साइज है, एलिफेंट की अलग साइज है, काऊ की अलग साइज है। क्यों अलग अलग साइज है, क्योंकि उनका अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी प्रकार से अपने अंदर ही जो सोइल होता है, सोइल के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर अरेंजमेंट अलग अलग होता है, उसी के साथ में प्रपोर्शन। अब सैंड सिल्ट तीन मैंने आपको टाइप बता दिया। हो सकता है किसी के अंदर अपने पास में सैंड ज्यादा हो सकता है किसी के अंदर कले ज्यादा हो सकता है किसी के अंदर सिल्ट ज्यादा हो, मतलब प्रपोर्शन अलग अलग है। तो जब प्रपोर्शन अलग अलग होगा तो उसका टेक्सचर अलग अलग होगा, तो जब टेक्सचर अलग होगा उसको क्या बोलेंगे, सोइल टेक्सचर, मतलब सोइल की बनावट कैसा है। और बनावट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, यहाँ पर अपने प्रपोर्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब कुत्ते का साइज कैसा है, एलिफेंट का साइज कैसा है, वो सब डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, उसकी जो बोन्स होती है उनके अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार से अपने अंदर जो यहाँ पर बनावट होती है, अपनी सोइल की जो टेक्सचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने पास में सोइल के यहाँ पर प्रपोर्शन के ऊपर। ठीक है, उसी के बाद में बात करें स्ट्रक्चर की, मतलब उसका अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से, तो उसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो पहले अपन बात कर लेते हैं किसका, सोइल पार्टिकल्स के टाइप्स का। जैसे मैंने 4 टाइप बताया, लेकिन अपने पास में कुछ यहाँ पर अपने पास में जो इंटरनेशनल अपनी सोसाइटी है, अपने पास में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की है, जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसके अकॉर्डिंग 4 टाइप के क्या होते हैं अपने पास में सोइल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे, सैंड जनरल अपन 3 बात की है, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, सैंड को ही 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसको बोल दिया उन्होंने पोरेज और उसके अंदर फाइन। मतलब सैंड के अंदर भी क्या बताया कि जो मोटे जो पोरेज सैंड पार्टिकल्स उनको पोरेज, और जो छोटे पार्टिकल थे उनको बोल दिया फाइन, यहाँ पर फाइन सैंड। फिर उन्होंने यहाँ पर क्या दिया, उनका वेट, मतलब साइज दिया कि क्या क्या होता है। तो आपको साइज कैसे याद रखना है, सबसे पहले आपको कले हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, लेस देन 0.002 mm। ये कले का साइज कहीं भी चेंज नहीं हुआ, हमेशा ये बिल्कुल आपको रट्टा लगा लेना है। अब याद कैसे रखना है, 0.22 mm है ना, इसमें से क्या याद रखना है आपको, 2 mm। क्या याद रखना है, 2 mm। अब 2 mm से मेरे को सर जाना है, 2 mm मेरे पास में मैक्सिमम साइज होगा सैंड का और मिनिमम साइज होगा क्ले का। अब जितने भी टाइप बनेंगे सर वो इन दोनों के बीच में तो बनेंगे, तो इन दोनों के बीच में सारे आने वाले हैं। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल एस ने क्या किया, 2 mm से 0.2 mm, मतलब एक पॉइंट इन्होंने मतलब आगे मतलब कर दिया है, 10 का इन्होंने भाग दे दिया। तो आपको 10 का इसके अंदर क्या करना है, भाग देना है। 2.2 mm के अंदर जैसे 10 का भाग दिया तो क्या होगा, 0.2। फिर 0.2 के अंदर और दिया तो मेरे पास में क्या है, फाइन। मतलब क्या हुआ, इसको मैंने क्या किया, 0.2 से लेकर के साइज क्या हो गया मेरे पास में 2 mm। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर और भाग दे दिया तो मेरा पास क्या आ गया, 0.02 से लेकर के 0.2। और एक बार 10 का भाग दे दिया तो मेरे पास में क्या आ गया, 0.002 से लेकर के मेरे पास में 0.2। और लास्ट में जो बच गया वो क्या बच गया, लेस देन 0.002 mm। ये साइज हो गया। नेक्स्ट आता है यूएसडीए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके अकॉर्डिंग 7 टाइप इन्होंने बताया। अब 7 टाइप कैसे बताया इन्होंने क्या किया, 5+1 किया इन्होंने, 5+1+1। मतलब जो सैंड था, इस सैंड को उन्होंने क्या किया, 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, जबकि इन्होंने क्या किया था यहाँ पर 2+1+1। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो 2+1+1 और साथ में उन्होंने क्या किया 5+1+1, मतलब 211 511, 211 + 511, इनको ऐड कर दिए 511 को, मतलब 7 टाइप्स, और 211 को ऐड कर दिया, मतलब क्या हो गया 4 टाइप्स। ठीक है, अब 5 टाइप्स में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 5 टाइप्स सैंड के, वेरी कोरेज, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन, ये डिवाइड किया। उसके बाद में सिल्ट इन्होंने लिया, उसके बाद में कले का साइज फिक्स है, मैंने पहले बता दिया था आपको, कले का क्या साइज है, लेस देन 0.02 mm। और सैंड का सबसे बड़ा सैंड पार्टिकल क्या बताया मैंने, 2 mm। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया था, 10 का पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने क्या किया था, इनको हाफ कर दिया, मतलब 2 mm से 1 mm, 1 mm
अब 1 mm का हाफ क्या होगा 0.5 mm, 0.5 का क्या कर दिया 0.2, मतलब 0.5 का क्या होगा 0.25, लेकिन आपको क्या लेना है ओनली 0.2। नेक्स्ट अपन को 0.2 से क्या कर देना है 0.1, ठीक है। ऐसे ही 0.1 से लेकर के 0.05, नेक्स्ट 0.05 से 0.002, मतलब जो अपने पास में सबसे लोअर लिमिट होगी कले की वो क्या होगी अपर लिमिट ऑफ सिल्ट। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर लोगे तो दिमाग में आपको सिर्फ क्या रखना है 0.2 mm, उसके साथ में जो कले की होती है वो सबसे लेस होती है सर, लेस देन 0.002 m। इतना क्लियर है सर। जो अपने पास में ISSS है उसके अकॉर्डिंग हमने 4 टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। उसी के साथ में सर आप हमारे पास USD जो क्लासिफिकेशन था उन्होंने 7 टाइप दिया, जिन्होंने 5 टाइप की क्या दिया सैंड, उसके साथ में क्ले और सिल्ट और साथ में क्ले, ठीक है। उन्होंने क्या किया सर हाफ डिवाइड किया। आपने जो कंसेप्ट बताया पढ़ाने को कैसे बताया हाफ, मतलब 2 से क्या करना है 1 करना है, 1 mm होगा, 1 से क्या कर देना है फिर आपको 0.5, 0.5 से क्या करते हैं 0.2, 0.2 से क्या कर देना आपको 0.1, 0.1 से आपको ऐसे उसको हाफ करते हुए यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। 0.1, 0.1 से क्या करते हो 0.05 mm, ऐसे ही जहाँ पर आपको डिवाइड करना है, इनका रेशियो आपको यहाँ पर याद यहाँ पर शानदार तरीके से रखना है, ठीक। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डिफरेंट पार्टिकल्स, यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कैसे करता है वो बता देता हूँ। जैसे साइज, साइज से रिगार्डिंग हमने बात कर ली, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होगा अपने पास में हैंड, उसके बाद में मीडियम, उसके बाद में लार्ज के लिए, ठीक है। अब साइज आपके दिमाग में है ना, साइज से कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। एक तो सरफेस एरिया वाला, ठीक है, फर्स्ट ये, उसके बाद में पोरोसिटी वाला, उसके बाद में थर्ड, मतलब जो पोरोसिटी होगी वही तो क्या होगी यहाँ पर अपने पास में पोर स्पेस को बताएगा। अब देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जैसे मेरे पास में पार्टिकल है, ये मेरे पास में लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ये मेरे पास में मीडियम है और ये क्या है स्मॉल है। सरफेस एरिया क्या होता है कि एक यूनिट जो अपने पास में मतलब एरिया होता है, जैसे मेरे पास में मैंने ये ले लिया, इसका एक ऊपर का सरफेस ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस सेंटीमीटर स्क्वायर का जो अपने पास में क्या होगा एरिया होगा उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये जो सरफेस एरिया होगा ये बड़ा साइज है, तो बड़ा साइज होगा 1 सेंटीमीटर लूंगा तो बहुत कम एरिया आएगा ना, मतलब मेरे पास में सरफेस एरिया क्या आएगा कम आएगा। मेरे पास में क्या है स्मॉल साइज का है, मेरे पास में मतलब छोटी गेंद है अब इस छोटी गेंद के ऊपर मैं 1 सेंटीमीटर लूंगा तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा कवर करेगा ना, तो मतलब सर जो छोटा बॉल होगा, छोटे बॉल के ऊपर सरफेस एरिया क्या होगा सर ज्यादा होगा, मतलब हाई सरफेस एरिया होगा। किसका किसका होगा यहाँ पर सरफेस एरिया कले का सबसे हाई होगा। ये याद रखना है, ये ऐसे याद नहीं होगा, कंसेप्चुअली आपको याद नहीं होगा, सिंपली क्या करना है साइज का आप जस्ट अपोजिट कर दोगे वही क्या हो जाएगा सरफेस एरिया यहाँ पर हो जाएगा। और जैसा अपने पास में यहाँ पर साइज था, साइज के अकॉर्डिंग ही क्या पाई जाएगी अपने पास में जस्ट उसके अपोजिट क्या पाई जाएगी पोरोसिटी। कैसे सर सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स क्या है बहुत बड़े बड़े हैं, ये ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, ये सैंड तो क्या है पोर स्पेस कम है मतलब लो है। उसके बाद मीडियम है, इसके अंदर हाई पोरोसिटी पाई जा रही है। हाई पोरोसिटी का मतलब क्या हो रहा है, मतलब मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स दोनों के मिक्स पोरोसिटी की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे पोरोसिटी, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो इसके अंदर बड़े पोर्स होते हैं ना, जो लार्ज पोर होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन स्मॉल पोर बहुत कम पाए जाते हैं अमाउंट में। तो ये दोनों मिलकर के मतलब जो लार्ज पोर है वो बहुत ज्यादा है, स्मॉल पोर बहुत कम है, तो इनका दोनों का रेशियो यदि देखें तो इनका दोनों का रेशियो जो होगा दोनों का वो क्या आएगा यहाँ पर अपने पास में सर कम आएगा, ठीक है। ऐसे इसके अंदर तो मीडियम मीडियम है तो आपको सिल्ट का तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैन तो सैंड और कले का यहाँ पर रहे, सिल्ट का कहाँ पर मेन रोल रहता है उसकी बात करेंगे इरोजन के अंदर, सोइल इरोजन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर लार्ज पोर्स होते हैं छोटे हैं, लार्ज पोर छोटे क्यों होंगे मेरे पास में साइज छोटा है क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो छोटा है तो पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो छोटे छोटे पोर क्या होंगे ज्यादा होंगे, ठीक है। इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो अपने पास में इनका जो रेशियो है वो ज्यादा होगा, जब ज्यादा होगा तो पोरोसिटी किसके अंदर ज्यादा होगी इसके अंदर कले के अंदर, इसीलिए पोरोसिटी कले के अंदर ज्यादा होती है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कले की क्या होगी ज्यादा होगी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, जो आपको दिखा देता हूँ मैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके ज्यादा होगी, जिसके पास क्या होगा अपने पास में स्मॉल पोर, क्योंकि स्मॉल पोर ही क्या करते थे वाटर को होल्ड करते थे, और स्मॉल पोर किसके अंदर ज्यादा है कले के अंदर ज्यादा है सर। तो सीधी सी बात है सर कले के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी सर हाई यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है एक चीज से दूसरी चीज, रटने का कुछ है ही नहीं, बस कंसेप्चुअली आप पढ़ लोगे सोइल साइंस को, सोइल साइंस अच्छे से याद हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इरेशन। इरेशन का मतलब क्या हो गया सर एयर, एयर हवा, हवा चल रही है सर बिल्कुल चल रही है, तो ये बात होगी एयर की। एयर किससे रिलेटेड बताया था आपको मैक्रोपोर से, ठीक है। अब मैक्रोपोर किसके अंदर ज्यादा है सर सैंड के अंदर ज्यादा है सर, तो सैंड के अंदर ज्यादा है तो सीधी सीधी सी बात है इरेशन भी किसके अंदर ज्यादा होगा सैंड के अंदर, तो हाई किसके अंदर है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट की बात करें तो सीधी सी बात है न्यूट्रिएंट किसके अंदर कम होगा अपने पास में
इसके अंदर सैंड के अंदर। क्यों होगा सर कम? क्योंकि इसकी जो नेचर होती है सैंड की, इसके अंदर जो पेरेंट मटेरियल होता है, इसके अंदर पेरेंट मटेरियल ऑलरेडी क्या होता है, एसिडिक मटेरियल, सिलिका ज्यादा पाया जाता है, और सिलिका की जो फर्टिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए लो फर्टिलिटी होती है, न्यूट्रिएंट्स लो देखने को मिलता है इसके अंदर अपने पास में सैंड के अंदर। बाकी इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है, फास्टली क्या होता है लीच आउट होते हैं, तो न्यूट्रिएंट लीच आउट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसके अंदर न्यूट्रिएंट की कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोइल इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है? अपनी जो अपर सरफेस होती है फर्टाइल लैंड की, उस अपर सरफेस की फर्टाइल लैंड का वाटर के द्वारा मूवमेंट के द्वारा क्या होना, वॉश आउट हो जाना, ऊपर से रिमूव हो जाना, न्यूट्रिएंट का रिमूव हो जाना, अपर लेयर का रिमूव हो जाना, उसको बोलते हैं सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन जो सबसे ज्यादा हाई जो देखने को मिलता है दोस्तों, किसके अंदर देखने को मिलता है अपने पास में? सिल्ट के अंदर। अब सिल्ट के अंदर क्यों देखने को मिलता है सर, ये बताइए क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जब सोइल का इरोजन होता है, इरोजन किस दो दो फैक्टर से हो सकता है, या तो एक तो हो सकता है एयर से हो सकता है, ये क्या हो सकता है वाटर से। तो वाटर से और एयर से यहाँ पर इरोजन होता है, तो कौन से आप खुद सोच के देख लीजिए, यदि ज्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उसका ज्यादा होगा, छोटा पार्टिकल का ज्यादा होगा, आप बोलोगे सर छोटा पार्टिकल का। लेकिन यहाँ पर कले मैटर है, कले है, तो कले का साइज छोटा होने के साथ साथ में इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या होते हैं, आपस में ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। क्योंकि कले जो होता है, कले के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होता है कि गम लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब गमी होता है, मतलब स्टिकी नेचर का होता है, और स्टिकी नेचर का होने के साथ एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है, और एग्रीगेट फॉर्म करने के कारण इसका जो इरोजन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, बाकी इसका तो इरोजन कम होगा ही सैंड, क्योंकि पार्टिकल सर बड़े साइज के हैं, न तो वाटर से ज्यादा दूर तक बहकर जा सकते, न एयर से भी क्या हो सकते, ज्यादा दूर तक उठ करके नहीं जा सकते। जब सोइल इरोजन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाऊंगा, लेकिन अभी तक आपको याद रखना है कि क्यों यहाँ पर सिल्ट का कम होता है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। इतना क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी सभी बता दिया मैंने, किसके रिगार्डिंग बताया मैंने आपको? अपने पास में जो अपने पास में सोइल पार्टिकल्स थे उनके रेशियो के रिगार्डिंग। ठीक है, इतना क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपने पास में सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर और सोइल स्ट्रक्चर दो चीजें यहाँ पर होती है। अब दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड है? सोइल पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? पार्टिकल्स के अंदर। सर पार्टिकल्स के अंदर है, तो पार्टिकल्स का जब अपन क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करेंगे, मतलब सर तीन पार्टिकल सैंड सिल्ट अलग अलग अमाउंट में रिलेटिव प्रोपोर्शन यदि बात करेंगे सैंड एंड सिल्ट का, तो उसको बोलेंगे अपने पास में टेक्सचर। यदि यहीं पर इनका तीनों को केस की बात करेंगे, तीनों की क्या बात करेंगे, अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट की जहां पर बात आएगी तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, यहाँ पर सोइल स्ट्रक्चर। दोनों चीजें क्लियर करना है आपको। ठीक है, सोइल स्ट्रक्चर क्लियर हो? इतना क्या बोला मैंने? जब जब यहाँ पर रिलेटिव प्रोपोर्शन की यहाँ पर बात करेंगे सैंड सिल्ट की, तो क्या बोलेंगे? टेक्सचर। और यदि उनका अरेंजमेंट की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर। मतलब अरेंजमेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिपेंड किसके ऊपर करती है? अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, ये क्या होती है? परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सैंड सिल्ट जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं अपने। ठीक है, ये प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं, ये कहां से बनकर आते हैं? पेरेंट मटेरियल से। तो पेरेंट मटेरियल के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा, और पेरेंट मटेरियल कभी चेंज होगा नहीं। ठीक है, पेरेंट मटेरियल को चेंज कर देंगे तो कुछ मतलब ही नहीं रहा ना। तो अपन परमानेंट नेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको बाहर से अपन इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनहेरेंट कैपेसिटी होती है हमारे अंदर। अपनी अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स के जीन आए हैं, तो जीन अपने पेरेंटल जीन है ना, मतलब इनहेरेंट अपने को मिले हैं, मतलब उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अदरवाइज कोई म्यूटेशन की वजह से कुछ चेंज होता है तो वो एक सडन चेंजेस होता है, वो इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं, उसको अपन चेंज के अंदर अपन मतलब पर्टिकुलर नहीं करते। चेंज की बात जब करते हैं जब मैन मेड कोई, तो उसके अंदर अपन पार्टिसिपेट करके चेंज करते हैं। तो इसके अंदर हम है जो मैन मेड किसी प्रकार का इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए क्या है अपने पास में परमानेंट प्रॉपर्टी है किसकी? अपनी सोइल की। कौन? सोइल टेक्स। है ना, क्लियर हो? नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर टोटल अपने पास में 12 क्लासेज होती है अपनी। टेक्सटल ट्राइंगल होता है, इस प्रकार का ट्राइंगल होता है जिससे अपन पास में अलग अलग रेशियो यहाँ पर निकालते हैं, उस रेशियो से अलग अलग क्लासेस दिया जाती है कि सैंडी क्ले है, लोमी क्ले है, कौन सी क्ले टाइप की सोइल है, अलग अलग क्लासेज होती हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि टोटल इसकी 12 क्लासेज होती है, इसके बेसिस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है यहाँ पर टेक्सटल ट्राइंगल। लेकिन मेनली जनरली अपन इसके अंदर 4 पार्ट की बात करते हैं। एक होता है यहाँ पर सैंडी, दूसरा होता है यहाँ पर सिल्टी, उसके बाद में होता है क्ले, उसके बाद में होता है लोमी। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर रेशियो, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको सर, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं, तो अपन किसकी बात करेंगे सर? परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज किसकी सर? जो अपने पास में पार्टिकल्स है
तो मैंने बात किया मेरे पास में क्या है सैंडी टेक्सचर है, और सैंडी टेक्सचर कब होगा जब मेरे पास में सैंड पार्टिकल ज्यादा होंगे, मतलब ग्रेटर देन 70% यदि सैंड जहां पर है उसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर सैंडी सोइल बोलूंगा। जब ग्रेटर देन 70% है तो लेस देन क्या होंगे 50% क्ले पार्टिकल्स होंगे तो बोलेंगे सैंडी सोइल। तो रेशियो बिल्कुल याद रखना है, जब 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 70% से ज्यादा यदि मेरे पास में सैंड पार्टिकल तो उसको मैं किस कैटेगरी में डाल दूंगा, सैंडी सोइल की कैटेगरी में डाल दूंगा। जब मेरे पास में ग्रेटर देन 85% सिल्ट है तो मैं उसको किस में डालूंगा, सिल्ट की कैटेगरी में डालूंगा। और 12% लेस देन 12% क्ले वहां पर होना चाहिए। क्ले सोइल कब बोलूंगा, जब उसके अंदर हमेशा जब ग्रेटर देन 35% क्या होगा यहाँ पर मेरे पास में क्ले क्ले पार्टिकल्स होंगे उसको बोलूंगा क्ले। और जब सेम प्रपोर्शन मतलब सैंड 40 सिल्ट 40 और क्ले 20% मतलब हैज ए इक्वल प्रपोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे लोमी सोइल। और जब इक्वल प्रपोर्शन देखने को मिलेगा दोस्तों और इक्वल मेरे पास में माइक्रोपोर मैक्रोपोर्स वगैरह देखने को मिलेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मेरे को देखने को मिलेगी। सबसे बेस्ट जो सोइल होती है, सबसे बेस्ट जो टेक्सचर होता है सोइल का वो कौन सा होता है अपने पास में, लोमी सोइल। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाता है कि द टेक्सचर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो वो कौन सा है अपने पास में, लोमी टेक्सचर। लोमी सोइल जो होती है जो सबसे बेस्ट सोइल मान जाती है, क्यों मान जाती है कि उसके अंदर जो सैंड सिल्ट और क्ले जो पार्टिकल जो बेस्ट रेशियो के अंदर है और प्रॉपर तरीके से बेस्ट रेशियो के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या होगा यहाँ पर माइक्रो मैक्रोपोर्स होंगे, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एग्रीगेट फॉर्म होंगे और प्रॉपर तरीके से जब एग्रीगेट फॉर्म होंगे तो प्रॉपर तरीके से इरेशन होगा, एयर होगी, प्रॉपर तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। और जब एयर बढ़िया है, वाटर बढ़िया है, साथ में रेशियो बढ़िया है, न्यूट्रिएंट अमाउंट अच्छी है तो सीधी सी बात है अपने पास में क्रॉप भी हमारी बहुत शानदार तरीके से ग्रो करेगी। इसलिए एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे बेस्ट जो टेक्सचर माना जाता है वो कौन सा है अपने पास में, लोमी सोइल यहाँ पर माना जाता है। इतना के लिए टेक्सचर से रिगार्डिंग आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। जनरली डिवाइड रखते हैं 4 पार्ट में, टेक्सचरल ट्राइंगल के हिसाब से अपन कितने टाइप में बात करते हैं यहाँ पर 12 टाइप यहाँ पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन लास्ट जो पार्ट आता है वो क्या जाता है अपने पास में, सोइल की स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग। ठीक, सोइल से स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग आपको 3 टर्म्स यहाँ पर पढ़ा देता हूँ मैं, जिससे डायरेक्ट अपने पास में क्वेश्चन आता है। सोइल अपने पास में स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया, तो अपने पास में जो डिफरेंट सोइल पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट की बात करेंगे, अरेंजमेंट की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर अपने पास में। अब बात कर लेता हूँ एक छोटा सा आपको जनरल टर्म्स बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक सोइल कब बोलेंगे। ऑर्गेनिक सोइल जब जब बोलेंगे जब उसके अंदर 20% ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर प्रेजेंट हो, ग्रेटर देन 20%। ठीक, तो ग्रेटर देन 20% होगा उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सोइल। इनऑर्गेनिक सोइल या मिनरल सोइल किसको बोलेंगे, जिसके अंदर लेस देन क्या होगा 20% ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब अरेंजमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है मतलब सर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो जैसे हमने देखा है कि सर बहुत सारे ऐसे जब जो अपने फार्मर्स होता है कल्टीवेट करता है अपनी लैंड को तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ढेले टाइप मतलब ऐसे मोटे मोटे साइज के क्या मिलते हैं, तो सोइल पार्टिकल्स के वो मिक्स एग्रीगेट्स फॉर्म में मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक तो नेचुरली बने, एक हमने बनाया, हमने यहाँ जब हल जो होता है यहाँ पर फ्लो यहाँ पर किया, कल्टीवेट जब लैंड को किया तो उस कल्टीवेशन की वजह से बना, तो एक तो मैन मेड से बना या फिर नेचुरली बना, नेचर के द्वारा बना। तो नेचुरल से पैदा हुआ, पैदा होना, P4 पैदा, P4 किससे, नेचर के द्वारा पैदा किया तो उसको बोलते हैं पैड। कंफ्यूजन नहीं होता, यहाँ पर 2 वर्ड आएंगे पैड और क्लोड, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पैड से रिलेटेड, क्लोड से रिलेटेड। P4 पैड, P4 पैदा, और पैदा कौन करती है, नेचर करती है सर, और नेचुरली पैदा हो गए उनको बोल दिया हमने पैड। जो इस टाइप में जो ढेले टाइप की स्ट्रक्चर दिखती है आपको उनको बोलते हैं अपने पास में नेचुरली, जो नेचुरली मिलते हैं उसको बोलते हैं। और जो आर्टिफिशियली हमने जो किया है मैन मेड के द्वारा, आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड के द्वारा हुआ है उसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, क्लोड के नाम से जान दिया। और इनके छोटे छोटे टुकड़े की बात करेंगे उनको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। तो छोटे छोटे टुकड़े हो किसके, पैड के, ब्रोकन नेचुरली पैड जो होते हैं, जब नेचुरली जो पैड था उसको हमने तोड़ दिया उसको अपन क्या बोल दिया, फ्रेगमेंट्स के नाम से यहाँ पर जाना। तो ये सिंपल चीजें होती है, ये किससे बनती है, सोइल स्ट्रक्चर से यहाँ पर बनती है। अब जो बात करता हूँ टाइप की, तो टोटल 4 टाइप की सोइल अपने को देखने को मिलती है। कितने टाइप की देखने को मिलती है सोइल, 4 टाइप। सबसे पहली जो सोइल होती है प्लेटी सोइल होती है, मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ सोइल स्ट्रक्चर से, इतना नहीं पूछा जाएगा आपको फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है वो कंसेप्ट। कि अब स्ट्रक्चर होगी तो स्ट्रक्चर की अपनी एक साइज भी होगा ना, साइज होगा तो देखो अब मेरे पास में मैंने कोई भी स्ट्रक्चर बना दिया रैंडम, ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो स्ट्रक्चर हो सकती है सर एक तो साइज में ऊपर हो, मतलब इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो, या फिर फैली हुई स्ट्रक्चर हो, मतलब सर हो सकता है ये वर्टिकल हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल हो सकती है, मतलब 2 टाइप की एक्सिस होती है। कोई भी शेप साइज की बात करते हैं अपने घर पे कोई भी देख लो, अपन टेबल की बात करेंगे तो टेबल की बात करेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल भी बात करेंगे और वर्टिकल भी बात करेंगे, मतलब उसकी हाइट भी बात करते हैं, उसकी लेंथ की भी बात करते हैं। तो हाइट का और लेंथ का जो एक्सिस होता है किसी भी चीज का, हाइट का, लेंथ का और एक्सिस की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो क्या होगा, एक बात करता हूँ यहाँ पर वर्टिकल, एक बात करता हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल।
वर्टिकल मतलब क्या होगा 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री अपन बात करूंगा तो वो हो गया वर्टिकल। जैसे ये सरफेस है तो इसके इस पर बात करूंगा तो ये क्या होगा वर्टिकल। ये क्या होगा मेरे पास में वी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल ही अगर बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगी हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक, तो इसके बेसिस के ऊपर इनका क्या डेवलपमेंट देखूंगा। तो मेरे पास में प्लेट है और प्लेट में क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये वर्टिकल ज्यादा देखने को मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, जबकि ये सिंगल प्लेट है मेरे पास में, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और ये मेरे को क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर वर्टिकल। मतलब सर इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो हॉरिजॉन्टली ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर किसकी कंपैरिजन में, वर्टिकल की कंपैरिजन में। जबकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है मेरे पास में वर्टिकल, जबकि हॉरिजॉन्टल मेरे पास में क्या है बहुत कम है, ये हॉरिजॉन्टल है। मतलब सर जो सेकंड स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बोला प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, प्रिज्मेटिक जिसको स्ट्रक्चर बोला मैंने, उसके अंदर सर वर्टिकल ज्यादा डेवलपमेंट होता है किसके कंपैरिजन में, हॉर्टिकल्चर के, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करता हूँ ब्लॉक स्ट्रक्चर, मतलब ब्लॉक के लाइक स्ट्रक्चर, ब्लॉक यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पर ब्लॉक बन रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए अपने पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लगभग सिमिलर चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का अपने को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पर रैंडम यहाँ पर अपने पास छोटे छोटे यहाँ पर एग्रीगेट्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे ये क्या है एग्रीगेट्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है छोटे छोटे एग्रीगेट्स, ठीक है छोटे छोटे क्या है एग्रीगेट। ठीक है, तो प्लेट स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद में प्रिज्मेटिक ब्लॉक स्ट्रक्चर, और लास्ट में जो होती है ये क्या होती है अपने पास में स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें स्फेयर छोटे छोटे स्फेयर होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं, इसके अंदर जो रेशियो होते हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बंडल के फॉर्मेशन होता है। और जो सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है जो स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर देखें तो कौन सी होती है स्पेरिकल सॉइल, जिसके अंदर दो टाइप होते हैं यहाँ पर, ग्रेनुलर जो लेस पोरस होती है जिसके अंदर कम पोरस स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो नेक्स्ट होती है यहाँ पर क्रम्बी स्ट्रक्चर जिसके अंदर मोर पोरस स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट सुटेबल यहाँ पर सॉइल होती है एग्रीकल्चर के लिए या मोस्ट सुटेबल प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो यहाँ पर क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि कौन सी जो बेस्ट सॉइल होगी जिसका सॉइल टेक्सचर बहुत बेस्ट होगा। तो सॉइल टेक्सचर से रिगार्डिंग आपको बात करेगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आओगे। सॉइल का सबसे बड़ा यही खेला चलता है, आपको पूछे अगर तो आप आंसर कुछ भी करके आते हो, वहां पर पूछे आपको कि सॉइल टेक्सचर से रिगार्डिंग पूछे तो क्या करके आओगे लोमी सॉइल। ठीक है, क्लियर हो सभी को। सॉइल स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग पूछेगा तो क्या बोलेगा क्रम्बी, और या जर्नल आपको पूछ ले कि बेस्ट सॉइल तो आपको किसके ऊपर जाना है, ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में क्या है सर क्रम्बी सॉइल, या मतलब सॉइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑप्शन है या टेक्सचर से रिलेटेड ऑप्शन है या सॉइल टाइप से रिलेटेड ऑप्शन है। तो सॉइल टाइप से रिलेटेड होगा ऑप्शन तो सॉइल टाइप करके आना है, और यदि स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा तो क्या करना है क्रम्बी। दोनों को मिक्स करके कभी नहीं देगा, यदि मिक्स करके दे भी दिया तो आपको क्रम्बी ऑप्शन आपको हमेशा करके आना है कि क्रम्बी जो होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर मोर पोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जबकि लेस पोर्स किसके अंदर ग्रेनुलर। तो ग्रेनुलर और क्रम्बी दोनों किसके टाइप है अपने पास में स्पेरिकल स्ट्रक्चर के टाइप में अपने को देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, प्लेट स्ट्रक्चर है, इसकी यदि बात करें तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो इस कंडीशन में जब प्लेटिक कंडीशन होती है तो इसमें क्या होते हैं वाटर लॉक कंडीशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, वाटर लॉक कंडीशन हमें ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक, इतना आपको याद यहाँ पर रखना है। बाकी इसके अंदर इतना रिगार्डिंग याद रखना है, 4 स्ट्रक्चर होती है, और मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में भी क्रम्बी स्ट्रक्चर से यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको पूछा जाता है। 4 टाइप में प्लेटी होती है, प्रिज्मेटिक होती है, जिसका आपको मैंने यहाँ पर रिलेशन आपको बता ही दिया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया था विच टेक्सचर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कौन सा होगा क्रम्बी लाइक का स्ट्रक्चर बोल दिया या टेक्सचर बोल दिया। तो जो भी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया है तो भी आपको क्या करना है क्रम्बी यहाँ पर करना है, ऑप्शन आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को। तो ये अपना वो तो एक बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक फिजिकल प्रॉपर्टी तक मैंने बहुत शानदार तरीके से करवाने की यहाँ पर कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और भी अपन आप इसके मेरे को सजेशन दे सकते हो कि किसके ऊपर आपको बेस्ट तरीके से किस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह लेकर आना है, तो आप लोग मेरे को जरूर कमेंट्स में बोल सकते हो। बाकी कुछ आपको डाउट लगता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।